मैं ये था कि यार सर्च कर रहा था कि कोई ना कोई जो है ना कोई ऐसी कम्युनिटी या क्लब मिले जिसमें सारा कुछ जो है ना कैंपिंग, ऑफ रोडिंग, कुकिंग, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। आप उससे बेजार हो गए है गुजार तो नहीं हुए वो अभी भी कर रहे हैं। मैं वो फीलिंग नहीं भूलता कि मेरे अभी ना हाई स्पीड पैच शुरू हुआ है, रेगिस्तान हमने क्रॉस कर लिया, हाई स्पीड पैच अभी शुरू हुआ है। अब मैंने रेस पे पूरा पाउंड दिया है। अब गाड़ी 100-110 पे गाड़ी एक दफ़ा उठी है और मैं देख रहा हूँ यार स्टीयरिंग फ्री हो गया। जैसे ही वो लैंड हुई तो स्टीयरिंग ऐसे हो गया पूरा। अच्छा, तो हम लोग जा रहे हैं तो कश्मीर हाईवे पे थे, तो आगे से हमने लेफ्ट होना था ना, तो अरम बिल्कुल साथ जुड़ा था, तो अचानक से हमें एंड पे याद है हमने लेफ्ट होना है, तो हमने इंडिकेटर लगा के लेफ्ट हो गए। ये राइट। अब अरम की स्पीड ज़्यादा थी, ये लेफ्ट नहीं हो सका, तो ये सीधा निकल गया। अरम को हमने कॉल की, हमने कहा यार अरम किधर जा रहे हो तुम, तो सीधा चले गए। कहता हाँ वो मैं ना IGP रोड से थोड़ा गाड़ी का सामान पिक करना था। 3 बजे जब टाइम देकर रात के 3 बजे मारगला ने मुंह मोड़ लिया सर। यार वाकई मार्गला 2 लास्ट जो मार्गला की इवेंट हमारे साथ हुए, उन्होंने कहा कि बस मेरी तरफ मत आओ, और ऑनेस्टली आप बस और वो रात हम फास्ट नहीं कर सकते, दोनों रात फास्ट नहीं करने, एक घर टूट जाएगा, एक हमारा ग्रुप टूट जाएगा। सबसे पहले मुझे बताओ ये रमली टॉप वाला क्या चक्कर है, रम का रमली वाला सीन क्या था? यार जब हम बैठे हुए थे ना मुनव्वर शाह के ऑफिस में, हाँ तो उस टाइम हम लोग आपस में डिस्कशन चल रही थी हमारी, जब हम लोग बातें कर रहे थे कि मतलब नया ग्रुप बन रहे हैं, बंदे ऐड हुए हैं। उस टाइम जी कॉल आती है रोजी के नाम से। पहले आई थिंक उस्मान को कॉल आई हुआ, पहले मुझे रोजी कौन है ये? इसके रोजी अच्छा ये कॉल करते हैं उस्मान को, इसने कॉल की, उस्मान ने मुझे फ़ोन पकड़ा दिया, कहता है उस्मान भाई मैं जा रहा हूँ रमली टॉप पे, मुझे बता दें कैसे जाना है। वाला हल्की की बारिश भी हो रही है, शाम का टाइम साथ दे दो। तो शाम का टाइम भी इसको मैं मना करूँ ना जाओ फिलहाल, मौसम ठीक नहीं है, अकेले भी आप जा रहे हो, रिस्की है। कहते नहीं जा रहा हूँ मैं। जो उससे माँ बाप की बात करते थे। हाँ ना उस टाइम आप आप होता था ना, उस्मान भाई जैसे होता था। अभी भी उस्मान भाई है। तो उस टाइम इसको मना किया, लेकिन नहीं सुनी इसने और ये निकल जवान गया। भाई कैसे बाकी रामी हो गए। नहीं मैं बताता हूँ बात सुनने क्या था। उससे 2 हफ्ता पहले मैं यासिर भाई की मैंने एक बड़ी प्यारी सी ब्लू कलर की जीप ली, जो आपको पता है सर्फ मैंने ली 1992 मॉडल की 1KZ। मैं उनके पीछे पड़ गया, इनकी मैंने जीप जर्नी, इनका यूट्यूब चैनल मैंने देखा, मैंने कहा यार ऐसे भाई ऑफ रोडिंग करते हैं, मुझे साथ ले जाया करें आप। हाँ अगला जाएंगे, मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। अगली फिर वीडियो ही मैं उसमें नहीं, मैंने कहा यासिर भाई मुझे साथ ले जाए, हाँ बड़ा ट्रिप प्लान हो रहा है तब तुम्हें लेके जाएंगे। तब कहीं मैंने इनकी वीडियो में देख लिया एक और जहाँ जिसके थ्रू ये जा रहे थे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने ओवरऑल सबको राब्ता किया, सबका मैंने कांटेक्ट निकाला, वहां से जाके मैं इनको फिर ट्रैक पे मिला। मैंने कहा यासिर भाई मैं याद आया आपको। अच्छा स्टार्ट हमारा सब कैसे हुआ था कि हाउ डिड वी ऑल मेट, और ये ऑफ टाइटंस कहाँ से शुरू हुआ, उसका बैकग्राउंड कौन सुनाएगा? उस्मान तुम बता रहा उसके लिए थोड़ा सा बैक स्टोरी में जाना है, मुंह से क्या निकल रहा है? यार अभी तो रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट हुई ना हमारी। चलो क्या बकवास कर स्टार्ट करती है। हाँ, चलो इतना लंबी स्टोरी क्या सुनाएगी? अच्छा अब उस्मान आ जाएगा फॉर्मल, सारा उस्मान खत्म हो जाएगा। फॉर्मल नहीं होता, मैं बताता हूँ। नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ उसकी थोड़ा सा बैक स्टोरी में जाना पड़ेगा। इंडिविजुअली हम सबको ये बताना पड़ेगा कि ऑफ रोडिंग में कैसे आप आए हैं और उसके बाद क्या सिनेरियो मिले किस तरीके से। तो यार मेरी तो स्टोरी इस तरीके से थी कि 2021 में जो है ना मैंने फॉर्चूनर ली, ब्रांड न्यू गाड़ी थी, ऑफ रोडिंग का कुछ आइडिया नहीं था। उससे पहले ऑफ रोडिंग तो मतलब कि ऐसा जो उस तरह नहीं की, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा की हुई थी। फिर क्या चक्कर हुआ कि यार वो गाड़ी लेके सबसे पहले ये देखना था कि यार 4x4 कैसे एंगेज हो, वो एंगेज किया। वो तुमने यूट्यूब से देखा? यूट्यूब से देखा कि यार उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, हाई 4 क्या है, लो 4 क्या है, डिफ लॉक क्या है। तो चौथी गाड़ी में लगाया था कि रुक के लगाया? नहीं रुक के लगाया। मैं वही की तरह चौथी गाड़ी में नहीं लगाया, रुक के लगाया। अच्छा वो सारा कुछ देखा, तो जैसे ही गाड़ी आई तो नेक्स्ट डे जो है ना वो मैं ले गया इधर मरगला का ट्रैक था वो, उस टाइम ये D12 वाला नेक्स्ट डे लेते ही? नेक्स्ट डे ले गया। ठीक है, ये D12 ये कोड देदान से? कोड कोट जनान से नीचे जहाँ पे हम लोग रात को जाते होते थे अक्सर, नहीं पास ये पास बात है यार, करते थे जहाँ वहाँ पे हम ये लाइट्स वगैरह यहाँ से हम जाते भी रहे। D12 वही है ना जो जहाँ पे बास के साथ कोड जंदान नहीं है, उससे नीचे है जहाँ पे रात को हम बैठते थे, वो पत्थर के आसपास उस साइड से जो है ना वो ले गया। बहुत छोटा सा पैच था, उस पे एक ही जगह पे 4x4 लगता था, वो लगाया, बस वो ऑफ रोड ट्रैक खड़ा हो गया, वो कर लिया। उसके बाद मैं ये था कि यार सर्च कर रहा था कि कोई ना कोई जो है ना कोई ऐसी कम्युनिटी या क्लब मिले जिसमें सारा कुछ जो है ना कैंपिंग, ऑफ रोडिंग, कुकिंग, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। आप उससे बेजार हो गए हैं? नहीं बाजार तो नहीं हुए वो अभी भी कर रहे। अच्छा वो ढूंढ रहा था, तो उसमें ये चक्कर था कि मामू के एक दोस्त थे, उन्होंने कहा यार हाँ हम एक क्लब में हैं तो आप लोग भी ज्वाइन कर लो, तो इनके इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं तो आप लोग भी आना, सारे एंजॉय करेंगे। हमने कहा यार बड़ी ठीक है, बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने हमें ग्रुप में ऐड कर दिया।
तो वो जो खैर मैं अब उसका क्या नाम नहीं लेता उस क्लब का, लेकिन उसमें अभी भी खैर हम हैं, सारे ही हैं अभी अभी भी हम उसमें हैं। ठीक है। नाम उसका नाम बोला, मैं देता नाम। टिकर हमारे पास पड़े हैं। छोड़ो नाम क्या लेना उसका, याद नहीं आ रहा उसका नाम है। ये सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन पड़ा है, ये रहा। नहीं नहीं उसका नहीं, उससे दूसरा वो नहीं है, अच्छा, वो नहीं है, वो एक और बाद में group बात है। आएगी। हाँ। एक और ग्रुप है, छोड़ो जिस पे अभी वो है। अच्छा उसको ज्वाइन किया, हम वेट करते रहे यार कोई इवेंट आएगा। कार फेस्ट। नाम नहीं लेते ना, छोड़ो मतलब किसी को क्या करने की। अच्छा वो हम वेट करते रहे यार कोई इवेंट होगा, ज्वाइन करेंगे, तो इवेंट उनके कोई होते ही नहीं थे। वो ग्रुप में शुगल वगैरह और ये चीजें बस उनकी चलती अभी भी रही, लगा आज तक भी इसी तरह चल रही है, कोई पता नहीं चल रहा। मेरे ख्याल में वो भी शायद लिमिटेड बंदों के साथ ट्रैवल करते हैं, सबको नहीं लेके जाते। हमारी तो अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि ORCP को, ऑफरोड क्लब पाकिस्तान, जो कराची का क्लब है, बड़ा अच्छा क्लब है, तो उनको बड़े अरसे से फॉलो कर रहा था मैं। और उनके सारे इवेंट्स जो मैक्सिमम होते थे वो सिंध वाली साइड पे, कराची वाली साइड पे, डेजर्ट में और सब मेन में हो रहे थे। तो अचानक मैंने एक दिन देखा फेसबुक पे पोस्ट आई हुई है कि भाई ORCP नॉर्थ चैप्टर ओपन हो रहा है, तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करें। उस नंबर पे कांटेक्ट किया और उसके साथ ही उन्होंने एक ग्रुप में ऐड किया, और कुछ दिनों के बाद एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज हो गया उनका। एक इवेंट क्या डेट्स का हो चुका, ये ऐसे में कोई याद है? February 2023 आई थिंक। यार उन्होंने जनवरी में भी कोई ट्रैक किया था, वो वो फर्स्ट था, फर्स्ट वाला। जनवरी में उनका फर्स्ट था, हमारा सेकंड था जिसमें हम लोग गए थे। अच्छा फर्स्ट में आप नहीं हम लोग फर्स्ट में नहीं थे, सेकंड में ही थे। दूसरा वही जिसने मुझे गोली कराई थी। नहीं वो तीसरा था। वो तीसरा था। नहीं नहीं वो उससे तीसरा नहीं, वो था। उससे अच्छा, पुराना था। उसमें भी है टाइम, अभी आएंगे उस पर। अच्छा वो उनका पहला जो इवेंट था वो तो खैर उसमें हम नहीं थे, दूसरे में ही पता चला जब हमने ज्वाइन किया। उसके बाद दूसरा जो इवेंट था वो यहाँ से भाई हम लोग इधर से गए थे, मारगला से गए थे और अपने खानपुर जाना था। जो अभी लास्ट हम गए हैं, और वो सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे आगे ड्रग्स पड़ा हुआ था, सेम ट्रैक हमने किया था। खतरनाक पड़ा हुआ था। ये जो हम मारगला गए थे, खानपुर हम कैंप नाइट अभी करके आए हैं, वो वाला ऊपर वाला ट्रैक ट्रैक बड़ा प्यारा है। वो हाईलैंड से हमने बहुत आगे कम जाके किए वो। तो वो हमारा पहला ट्रैक था ORCP के साथ। और सीपी नॉक ORCP नॉर्थ के साथ पहला ट्रैक था। अच्छा उसमें तकरीबन मेरे ख्याल में मोर देन 22-23 गाड़ियां थी, शायद इससे भी ज्यादा। यार वो ट्रैक बताया किसी तुमको कि वहां पे वो ट्रैक है? एक अब्बास ने वो किया था। अब्बास ने वो ट्रैक बताया था। अच्छा आबास तुम उससे पहले जान कर चुका था? अब्बास का भी मेरे ख्याल में सेकंड था, नहीं अब्बास पर पंचवीर गया हुआ था, गया था। पंचवीर गया था। तो अब्बास उस टाइम हम एक दूसरे किसी को भी नहीं जानते थे, ना यासिर भाई, मतलब कोई भी ना अब्बास को हम जानते थे। ये हमें पता था अब्बास को वो ट्रैक जो है ना बेसिकली लीड करने का बताया था कि यार आप लीड करो, तो अब्बास ट्रैक लीड कर रहा था। एक अब्बास का कॉन्टेक्ट लेते हैं यहाँ पे। अब्बास कौन है? अब्बास जो है वो हम जिस टाइम 4 बैठे हैं, इस तरह में 5वां अब्बास है। इक्वली इस तरह हमारे साथ 5 छठा भी मतलब मामू है मसला, लेकिन वो अब चले गए वहाँ। अब्बास फिर भी दरमियान में आ जाता है, टिप्स कर लेता हमारे साथ। मामू भी आने वाले थे। हाँ वो भी इंशाल्लाह आने वाले। अच्छा तो वो अब्बास को जो है ना लीड करने के लिए दिया, क्योंकि वो ट्रैक पहले वो मारगला का शेर है, हम उसको ये मारगला का शेर कहते हैं, तो उसको बताया कि भाई तुम लीड करो। तो वो लीड कर रहा था, लेकिन उसका कोई गाड़ी का इशू था, तो उसकी गाड़ी धुआं बहुत मार रही थी। तो हम ऐसा ये मुझे स्टोरी याद है, चल रहे हैं। मुझे स्टोरी सुनाई है किसी ने मुझे याद। अब हम उस एज अ रिस्पेक्ट जो है ना उसके पीछे पीछे अब्बास के चलते जा रहे हैं, उसको ओवरटेक नहीं कर रहे यार। अब वो लीड कर रहा है, उसको हम कैसे ओवरटेक करें? तो थोड़ी देर बाद अब्बास का धुआं ज्यादा हो गया, तो उसने खुद ही हमें इशारा किया कि आगे निकलो। अब आगे गए, ट्रैक के हम करीब पहुंचे तो अब्बास की गाड़ी बिल्कुल बस कर ली। अब मसला अब्बास की गाड़ी का नहीं था, मसला ये था कि वो काम करवा के आया था, एयर फिल्टर क्लीन करवा के आया, तो उसमें ना मैकेनिक ने कपड़ा रख दिया, एयर फिल्टर को चौक किया हुआ था उसने, उसके ऊपर वो चौक हो गया था। अच्छा तो वो अब्बास को फिर हमने कहा, मतलब सबने ये डिसाइड किया कि यार उसकी गाड़ी यहीं पे पार्क करते हैं, तो वो हमारे साथ जाएगा। खैर वो अब्बास किसी के साथ एडजस्ट हो गया और वो ट्रैक हमने पहला ORCP को कंप्लीट किया, जो कि अच्छा एक्सपीरियंस। उसमें तुम और यास भी दोनों थे? हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन थे। हमारा फर्स्ट था। आपको दोनों का फर्स्ट। आपने क्या ज्वाइन किया था ORCP? मेरा भी यही था। मैं खैर ट्रैवलिंग तो जो सोलो कर रहा था, तकरीबन 2013-14 से मुझे जीप मिली थी अबू की तरफ से, तो मेरे स्टार्ट कर लिया ऑफ रोडिंग हल्की फुल्की, पहले गांव में अपने, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते मैं निकल गया नॉर्थ की साइड पे। कुछ मैंने ट्रिप्स किए, कश्मीर के नूरी टॉप हो गया, आगे शॉन्टर हो गया, तौबट, उस टाइम तौबट तक ऑफरोड था, तो वो मैंने किए। 1-2 ट्रिप्स मेरे हो गए उमदा साइड के। तो फिर जब ORCP बना, वो फॉलो कर रहा था मैं उस्मान की तरह, तो उन्होंने एक पंथी रॉक्स के ऊपर जो ट्रिप किया था ना, वो मुझे उनका पता चला कि जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट जब स्टार्ट कर लिया, तो उनके लाइक वाले लोग थे, तो मैंने कहा चलो इधर ट्राई करके देख लेते हैं। सोलो कम मैं कर ही रहा था काफ़ी टाइम से, लोग तकरीबन 30 में मैंने उनको ज्वाइन किया था, तो 10 साल हो गए थे मुझे सोलो कर। उससे पहले करते 10 साल। उसी फोटो आप पे? उसी फोटो वार पे या फोटो आ के बीच में एक्सपीरियंस था उसका,
हल्का फुल्का LJ72 और उसका एक सर्विस थी आपके पास? हाँ वही ना, वो 2-3-4 महीने के लिए। तो आपके घर का रास्ता 90% ऑफ रोड है, कल में पढ़ के जाना पड़ता है, तो थोड़ी बहुत घर पे करनी है। डेली ऑफ रोड करते थे। हाँ, डेली ऑफ नहीं की जाते ऑफ रोड पे। ऐसे ही है। वो मेन जो मेरा ऑफ रोडिंग में आने का जो शौक था वो वहीं से स्टार्ट हुआ था। जो हमारा और RCP कैसे ज्वाइन किया? वो RCP वही बता रहा हूँ। अच्छा, जब हम पंचपी रॉक का मैंने इनका पहला देखा, उसके बाद फिर मैंने मैसेज किया इनके जो ग्रुप था उसके ऊपर, फिर उन्होंने ऐड कर दिया। ऐसे ही ऐड कर दिया जाता है? ऐसे ही जिस तरह रैंडमली, मतलब उनके पास लोग आ रहे थे कि हम इस्लामाबाद से हैं, पिंडी से, नॉर्थ का जो भी आ रहा था वो उसको ऐड कर रहे थे ग्रुप के अंदर, और इस तरह मुझे भी ऐड कर दिया। फिर हमारा जो पहला ट्रिप था खानपुर हम गए थे, जो उस्मान ने तय के बास जिसको लीड करता था, तो वो आप हमने वो पहला हाईलैंड किया। से खानपुर गए थे पूरा? हम लोगों ने वो किया, और उसमें भी स्टार्ट में ही एक तो अब्बास की गाड़ी का इशू हो गया, उसमें भी हमारा अच्छा बड़ा टाइम लगा। उसके बाद फिर हम लोग गए, जब स्टार्ट हमने ट्रैक किया तो ट्रैक के ऊपर हमारे एक और मेंबर थे वहाँ पे, वो थोड़े आगे निकल गए तो उन्होंने आगे दरख्त फेंकना शुरू कर दिए, तो वो भी थोड़ा सा हम हो गए कि दरख्त फेंकना शुरू कर दिया क्या? ट्रैक के ऊपर ना डराने के लिए कि जी वो मजाक कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। मतलब ट्रैक को डिफिकल्ट बन रहे थे? ऐसे ही। बढ़िया, ऐसा खैर होना चाहिए यार। ऐसा होता है। जहाँ पे मिड पॉइंट पे हमने अभी जाके चाय बनाई थी, वहाँ पे हम रुके, वहाँ पे हम थोड़ा सा तकरीबन कोई 15-20 मिनट का ब्रेक लिया, एंड देन फिर हम निकल गए। लेकिन उस दफ़ा ट्रैक काफ़ी लेंथी था। एक तो फर्स्ट ट्रिप था, हाँ एक जगह जाके हम वो बिल्कुल उसके टॉप के ऊपर ना, जहाँ से हमने राइट जाना था, हम लेफ्ट आ गए, और जो मुनाल के सामने नीचे गाँव है, हम वहाँ उतर के आ गए, और वहाँ से 20-22 गाड़ियाँ और बिल्कुल नैरो पैच, और एक घर के अंदर हम घुस के उनके सहन में से जाके हमने बर्स्ट की, और गाँव के लोग हमें देख रहे कि कौन पागल आ गए। वो हम लेफ्ट साइड पे निकल गए, जो वापस मुंह हमारा मुनाल वाली साइड मुनाल वाली साइड, वापस मुड़ के दोबारा ट्रैक पे आ रहे थे? फिर वापस ट्रैक किसी के के ऊपर आए। सहन से 20-25 गाड़ियां टर्न की हैं। वो एक बंदे के सहन में हम घुस सोचो गए। आप सब घुसते सहन में गेट बंद कर देते हैं। नहीं, वो लकीली ये था कि उनका गेट था नहीं, खुला सहन था, तो वहां से हमने गाड़ियां मोड़ी, बड़ी मुश्किल से हमने वो यू टर्न लिया, फिर वहां से वापस निकले। तो RCP का जो सेकंड ट्रिप था बेसिकली, RCP नॉर्थ का, वो आपका पहला ट्रिप? मेरा और उस्मान दोनों का पहला था। दोनों को पहला दोनों ट्रिप, और दोनों को ऐसे ग्रुप में ऐड कर दिया था? हाँ, मैसेज ऐसे किया, रैंडमली, ग्रुप मतलब में मैसेज किया, और उन्होंने कहा जी ठीक है, आप इस्लामाबाद से तो आवाज है। अरे जो मैंने ज्वाइन किया था ना RCP, वो ऐसे ही किया था कि मुझे नहीं पता कि इनका नॉच ऑफ डब्बिंग कोई है कि नहीं है। मैंने ऐसे ही फेसबुक पे देखा। उससे पहले मैं काफी जो ऑफ रोड ग्रुप थे वो मैसेज करता रहता था कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं, किसी ने कभी ऐड ही नहीं किया। RCP को मैंने ऐड किया, RCP को मैंने मैसेज किया कि भाई क्या सीन है, ग्रुप शो पे आप लोगों का क्या? तो उन्होंने कहा हाँ है, 10,000 पे फीस है। ठीक है यार, 10,000। अच्छा, ये जब हमने हमारी जब हुई थी ना एंट्री, उस टाइम फीस वाला चक्कर नहीं था। नहीं, मैंने बाद में पे किए थे हम। बाद में हमने पे किए, लेकिन उस टाइम नहीं था, क्योंकि उस टाइम तक ना वो उनकी एक मैंने उनको 10,000 बॉडी रुपए बन दिए, रही थी। उन्होंने उसमें ऐड किया, और जब मैं ऐड किया तो ग्रुप में कोई 4 सदा की रैली का प्लान बना था उनका, और वो ना बड़ी जिद करे, हर किसी को बुलाएं कि आप भी आओ, आप भी आओ। मैं कहा यार बड़ा टाइम, बड़ा जबरदस्त सिस्टम है, किसी को बुला भी रहे हैं और ये आ रहे हैं। खैर उनका ग्रुप इनवाइट हुआ, उसमें चला गया। जब मैं वहाँ पहुंचा, 4 सदा इंटरचेंज, जब नहीं मोटरवे मिले थे हम, मोटरवे में मुलाकात हुई थी आपकी और बीडी की, और जाते हुए हाँ मैं और बीडी थे, पिजारो में थे, हाँ। पिजारो में थे। मोटरवे में मुलाकात हुई तो बड़ी गाड़ियां भैंस की, और सारी गाड़ियां, कोई डाला, कोई फॉर्च्यूनर, कोई रेवो। मैं क्या मेरी तो मैं चुताने मॉडल ये, फिर पिजारो में से क्या करूँगा। लेकिन खैर जोड़ दी गाड़ी उनके साथ, उन्होंने स्टिकर भी लगाए, वो नंबरिंग भी गाड़ी को दी, नंबरिंग भी होती थी। नंबरिंग होती, 36 नंबर था तुम्हारा। 36 नंबर पे था, नंबर जो दिया वो लगाया, और वो कमांडर थे, ब्रिगेडियर थे, क्या थे आप 36 नंबर के साथ? हाँ, उनके पास ये भी था, रैंक थे। उस टाइम जाते हुए रास्ते में रुके भी थे एक दफा। मैं वही बताने लगा। हम लोग ये करते थे कि उस टाइम ना एक मार्शल होता था और एक बिल्कुल मार्शल के ऊपर होता था ना। मुझे उन्होंने कहा कि जी आप और मेरे साथ मुदस्सिर काजी थे, उन्होंने कहा जी आपने इस तरह करना है कि मुदस्सिर काजी 2 दिन पहले रखी के लिए गया था, अपनी गाड़ी छोड़ आया था 4 सदा। तो उन्होंने कहा कि जी आप मुदस्सिर गाजी मेरे साथ बैठ गया, तो मुझे कहा है कि जी आपने एंड के ऊपर रहना है, सबको देखना है कि कोई बंदा पीछे ना रह जाए। आपको एंड टेल पे कर दिया? मैं टेल पे। अब क्या बात है। पहले एक गाड़ी रुकी, खैर उसका कोई इशू हुआ, वो गाड़ी स्टार्ट हुई, वापस निकल गई। थोड़ा आगे हम गए तो पिजेरोज ना लेफ्ट साइड भी हो रही। मैंने गाड़ी जैसी रोकी, मैं उतर के आया, मैं कहा जी भैया क्या हुआ? तो कासिम कहता कुछ नहीं, बस सुसु करने के लिए रुकी है। मुझे सफर में जहाँ भी आया उतर आएगा ना, मैंने वही करना है, बस रुकते जाना कि नहीं करो दिल मुकाओ उसको। टेंशन में जाते मैं कहता हम बस ये नीचे खेत में जा रहे हैं, सुसु करने जा रहे हैं। वहाँ से आपको पता चल कि आज भी तोहफे आए मेरे साथ। अच्छा खैर वो बड़ा फिर उनका, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ इतनी गाड़ियां देख के, इतना सिस्टम देख के। एक उनकी गाड़ी थी, उस पे प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, एक उन पे गाड़ी कैप्टन लिखा हुआ है, एक अच्छा कार्रवाई सिस्टम अच्छा था बहुत, बड़ा डेकोर है, और बड़े लाइन में सब चल रहे हैं एक साथ आगे पीछे। तो मोटरवे पे 20 गाड़ियां चल रही है तो वैसे ही वाइब बन जाती है।
खैर वो जैसी मोटरवे से उतरे, अब उस दिन गर्मी भी थी, आधी गर्मी काफी था, रमजान भी था, रोजा भी था, गर्मी भी थी। वो इंटरचेंज से उतरे तो साथ लाइनअप बना के सारे खड़े हो गए। अब काफी देर खड़े मेरे साथ एक फॉर्च्यूनर खड़ी हुई थी, अंदर चल रहा है एसी, हमने गाड़ी बंद की नहीं कि गर्म ना हो जाए कहीं, अंदर चल रहा है एसी, सुकून में लोग बैठे। मैंने टक किया, मैंने क्या सीन है ये, क्यों रुके? मैं चल क्यों रहे, चले मुकाए डालें गाड़ी, कुछ करें। क्या तुमने कहा था आगे से? मैंने कहा था यार अभी बस थोड़ी देर में चलते हैं इंशाल्लाह, हम भी साथ ही हैं। आपने टाल दिया, आपने कहा चल जा भाई, चल बहुत आगे एसी लगा के बैठा। नहीं मैंने बताया था, मैंने कहा यार अभी वैसे इंशाल्लाह थोड़ी देर में निकल जाएंगे। मेरे किसी का वेट कर रहे थे शायद उस टाइम का। हाँ उस टाइम कुछ 2-3 गाड़ियां भी रह गई थी, आई थिंक नहीं मेरे ख्याल में पेशावर वाली साइड से शावर साइड की कुछ रह गई। यार वैसे कॉन्वॉय में ना वर्स्ट पार्ट जो होता है ना, वही 20 गाड़ियां खड़ी हैं और बंदा बस वेट कर रहा है, देख रहा है बस कब जाएंगी ये तो मैं जाऊंगा। अच्छा उस ट्रिप पे ना मेरी गाड़ी डूब गई थी रात को पानी में, तो मैं बड़ा डिसहार्ट गया, वैसे तो कैसे फंस गई, निकल गई वो होगी। सुबह जो उनकी रैली थी ना, उसमें मैंने आपकी पोटोहार देखी यार, उस पोटोहार को कुछ हो ही नहीं रहा था। मतलब वहाँ खड़े होकर मेयर बीडी ये नजर लगाए थे कि यार 10 लाख की पोटोहार आएगी, इसके ऊपर बंदा 4-5 लगाए, इसको ये करे। हमने ना ख्वाब में कुछ पोटोहार तैयार करते कि यार जो काम पोटोहार कहीं ना ये करना है, उसके लिए पोटोहार ही चाहिए। पोटोहार में हमारे शूज़ गीले थे, मैं भी बल्कि यासिर भाई के साथ बैठा हुआ था उस टाइम। तो फॉर्चूनर हमारे एक हम लेके गए हुए थे उस इवेंट पे, तो वो पानी में नहीं डाल रहे थे। मामू कहते हैं यार पानी में नहीं डालनी, मैंने कहा आप पानी में ना डालें, मैं तो जा रहा हूँ पटवार में जाकर बैठा रहूँ। तो वो पानी का जो मजा था ना उसमें यासिर भाई ने पूरा नेक्स्ट लेवल। वो ना अगले रात जब तुम्हारी गाड़ी डूबी थी, हम गए, जब जैसे ही हम निकल रहे ना, शोर किसने डाला था उस टाइम कि जाना ही जाना है अभी? तुम नहीं उस इवेंट चाहता था? नहीं उसके बाद रात को रात वाली स्टोरी मैं सुनाता हूँ। वो हुआ ये था कि पहले डिसाइड हुआ था रात को जाना है, फिर कुछ कह रहे थे नहीं जाना। तो अभी हम एक दूसरे को उस तरह जानते नहीं थे, आप और मैं, हमारी आपस में बात अच्छी थी उस टाइम। कासिम को फर्स्ट हमारी मुलाकात थी। तो उसमें ये क्या हुआ कि एक तो दिन को कासिम के साथ इंटरेक्शन हुआ, फिर रात को फिर हुआ। तो ये कासिम मेरे पास आया कि यार ये हम लोग यहाँ पे ऑफ रोडिंग करने आए हैं, तो यहाँ पे हम खड़े हुए क्यों हैं? तो मैंने कहा लड़का बात तो ठीक कर रहा है। तो मैं हम जो हमारे होस्ट थे शहजाद भाई, उनके पास चला गया कि भाई लड़के सब कह रहे हैं कि हमने ऑफ रोडिंग नहीं करना। कहा कासिम नहीं था और किसी ने नहीं कहा। तो कहते हैं ठीक है ऑफ रोडिंग की जाते हैं। बस हम उस चक्कर में रात को निकल गए और सारी एंजॉयमेंट हुई रात को। और रमजान की रात नेक्स्ट लेवल, शहरी का टाइम होने वाला था, मेरी गाड़ी फंस गई, उसको रिकवर करना 2 घंटे बड़े, और मैं पूरा गीला हो गया, कपड़े लेके आए। रात को मैं शहजाद भाई के अब्बू के कपड़े पहन के सोया, उन्होंने मुझे एक जोड़ा चाहिए, ठंड लग जाएगी। वैसे जो शहजाद भाई को मैं क्रेडिट दूंगा कि आप नेक्स्ट लेवल उस पर शहजाद भाई नो डाउट उनके पूरा फैमिली कल्चर है ना, बड़े मेहमान नवाज लोग, नो डाउट। उसका क्या सदा का मजा बड़ा आया था, सहरी इफ्तारी दोनों बड़े। और इतने बंदे थे मेरे ख्याल में अराउंड मोर देन 100 पर्सन होंगे, उनको होस्ट करना और सारा मैनेज करना वो क्रेडिट जाता है। खैर चारसदा की ट्रिप से मैं, तुम और यासिर भाई भी। फिर अरम कहाँ से है? मुझे अरम की स्टोरी याद नहीं है। अरम वही से आया था ना। मैं पहले ORCP के ट्रिप में गया था कुमराट, जो वाटर रैली जो हुई थी उसमें मैंने, और वो भी एक फनी स्टोरी है। जाते जाते मोटरवे पे मुझे कुछ नहीं पता गाड़ी का, और उससे एक रात पहले मेरी गाड़ी जल गई, पता नहीं किस तरह आग लगी उसमें, गाड़ी मेरी जल गई और अगले दिन मैंने जाना। तुम्हारी मेरी एक दिन पहले बात भी हुई थी कि तुमने बताया था आप भी जा रहे हो, मैंने कहा मैं भी जा रहा हूँ। हाँ फिर में आपकी टांग टूट गई थी, कुछ कहते कि मैं जल गई थी। आपने कहा मैं तो लंगड़ा हो गया। सुबह मैंने तो ऐसे मेरी गाड़ी जल गई है। खैर वो एक दिन में मैंने पूरी गाड़ी डैशबोर्ड डाला, सब कुछ डाला, गाड़ी तैयार की। जाते जाते कुछ भी नहीं पता मुझे गाड़ी का, जाना जरूरी था, जाना जरूरी था भाई, पहली ऑफ रोड गाड़ी एक दिन पहले तुमने एक दिन सब कर एक दिन में डैशबोर्ड डाला, मैकेनिक बुलाया, डैशबोर्ड डाला, सब कुछ मैंने, वायरिंग डाली, एक दिन में सब कुछ मैंने गाड़ी डाली, सुबह स्टार्ट कर ले गया। अब मोटरवे पे जाके वो गाड़ी अजीब आवाजें निकाले, गुड़ 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 गुड़। अच्छा क्या हो गया? गाड़ी अब सब आगे निकल गए, मेरी गाड़ी नीट होके वहां पे खड़ी हो गई। अब मैंने देखा कि कहीं से पानी गिरा, खैर सिलिकॉन लगाई, वो गाड़ी को मैं टेप लगा लगा के कुमराट तक ले गया। चिकवाड़ पर पहुंच गया था। मैंने कहा यार वहाँ पे रेडी है, थोड़े से पानी में होगी। जब रेडी भगाई तो वो सनस्क्रीन से ऊपर तक पानी आए। खैर उस गाड़ी ने, उस सर्फ को मैं क्रेडिट दूंगा, उसने पूरी रैली की, सब कुछ किया, उधर से रैली हम करके पानी में भगा के वापस आए। और वो मेरा ORCP का पहला और आखिरी जो है ना डीप वाटर था। नहीं तुम्हारी गाड़ी जो रास्ते में खराब हुई तो तुमने उसको मैकेनिक को नहीं दिखाया? कुछ भी नहीं, बस सिलिकॉन लगाई रेडिएटर पे। पानी गिरा रही थी, सिलिकॉन मैंने लगाई, आधा घंटा खड़ा हुआ वहां पे, और बस फिर दोबारा मैंने मोटरवे पे चला। और अच्छी बात है कि जब 20 गाड़ियां होटल पहुंची तो 21वीं गाड़ी 1 मिनट बाद मेरी थी। मतलब लेट भी नहीं हुआ, पहुंच गया। ये क्वालिटी है इसमें। ये छोटी सी स्टोरी बीच में ऐड कर देते हैं। हम लोग भी एक दफा कहीं जा रहे थे, जब स्कर्दू वाली साइड में जा रहे थे, तो अरे मोटरवे पे चढ़ के लेफ्ट साइड पे जो है ना निकल पड़ा था। और जब हम मंचेरा पहुंचे हैं, उस दिन क्या सीन हुआ? अच्छा आराम की लाइव लोकेशन ग्रुप पे शेयर हुई है हमारे पास के, और मैं देख रहा हूं, मैं पहुंच गया, देख रहा हूं कौन कहां पहुंचा हूं। मैंने अरम को देखा तो अरम का मुंह उस तरफ है, वो जा ही जा रहा है मोटरवे पे। मैं उसको फोन किया, कहां जा रहा है?
कहते मैं आ रहा हूँ ना हकला, मैंने कहा तू तेरा मुंह किस तरफ है, कितना जा रहा है, मैं बस पहुंचने वाला हूँ हकला में। ये इस्लामाबाद से लाहौर तक यानी हम 120 की स्पीड पे इधर जा रहे हैं, ये 120 की स्पीड पे अपोजिट पर डायरेक्शन। मुझे लग रहा है कितना आगे निकल गए यार सारे, मुझे पकड़ा लेकिन मजे की बात बताऊं, जब हम मानसेरा पहुंचे, जैसे ही खड़े होंगे उसको 15 मिनट बाद हम लोग पहुंचे। यार फिर मैंने और ये मल्टीपल टाइम भी हो मतलब हम हकला से मानसेरा जितने टाइम में गए, तुम चक्री से मानसेरा चक्री से फिर उधर हकला से होके फिर मानसेरा पहुंच गए। बिल्कुल वैसे ये जिस तरह 3-4 सवाबी गया था ये पेमेंट पिक करने। अभी अब हम सिर्फ जा रहे थे। यहाँ पर हम दस्ती गोली कराते हैं फौरन से। यार इंसान वैसे अपनी टेंशन में होता है, मैं गलत हो गया, फिर अगला पूछ रहा यार तुम गलत हो गए, नो शिट गलत हो क्यों यार, आ रहा हूं। एक बार रात को IGP रोड पे भी जा रहे थे सामान उठाने के लिए 2 बजे। क्या वो मत यार, वो दिल में सुना हुआ ये लकारी नहीं दिल। वो ये हुआ कि हम लोग मारगला के ट्रिप करके वापस आ रहे थे, तो अरम की आदत है जब ये वापस वहां से हम निकलते हैं तो ये कहते हैं मुझे एक गाड़ी आगे दे दो, मैं उसको फॉलो करता हूँ। चुप मैं सुकून। और ये दिमाग नहीं संभालते ना, बस हाँ, पीछे चलते रहते हैं। बम्पर टू बम्पर टच करके उस गाड़ी के आगे रखता है, बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ होता है। बम्पर टच नहीं किया होता, साइड पर निकला होता है ताकि ये उसकी लाइट की आंखों में लगे। हाँ बिल्कुल, थोड़ा मतलब बम्पर से करीब होता है और थोड़ा सा राइट पे निकला हुआ होता है। अच्छा, तो हम लोग जा रहे हैं तो कश्मीर हाईवे पे थे, तो आगे से हमने लेफ्ट होना था ना, तो अरम बिल्कुल साथ जुड़ा था, तो अचानक से हमें एंड पे याद है हमने लेफ्ट होना है, तो हमने इंडिकेटर लगा के लेफ्ट हो गए। ये right अब अरम की स्पीड ज्यादा थी, ये लेफ्ट नहीं हो सका, तो ये सीधा निकल गया। तो मैंने और मामू साथ थे, मैंने कहा यार मुझे लगता है अरम भूल गया ना, गलती से उधर चला गया, तो साथ जोड़ के रखता है और इसी साइड से जाता है। अरम को हमने कॉल की, हमने कहा यार अरम किधर जा रहे हो तुम, तो सीधा चले गए। कहता हाँ वो मैं ना IGP रोड से थोड़ा गाड़ी का सामान पिक करना है। 3 हमने बजे जब टाइम देखा रात के 3 बजे। इसी तरह आरब ने अभी हमारे साथ किया था, ये मोटरवे पे। मोटरवे सवारी हमने निकल चक्रा गया। मुड़ना था, ये नहीं मुड़ा, कितने निकल गया, तो फोन किया कहाँ निकल गए, कहते हैं मैंने पेमेंट पेमेंट लेनी थी, मैंने असगर भाई की पेमेंट लेनी थी, लेकिन वो ये मुझे याद है। जवाब आगे सब कुछ देगा 1 सेकंड के दस्ती अंदर। गोली आएगी, दस्ती गोली आएगी बिल्कुल। स्पॉन्टेनियस। कहते हैं साहब ऑल वी मेट टुगेदर। तो नहीं, अभी थोड़ा सा और भी है स्टोरी, अभी तो हम हाँ हम चार बिल्कुल ऐसे ही। सम्राट पे पहली मुलाकात जो हम चारों की हुई थी वो मेरे ख्याल है मारगला में मारगला पे हुई थी। मारगला में हुई ये थी तो नहीं पहली मिला था ना मुलाकात। हमें। माजरा के टाइटंस के पहले इवेंट पे हुई थी। हाँ, टाइटंस के पहले टाइटंस का हमारा पहला इवेंट था जिसमें हमने शर्ट्स और कैप्स दी। जिसमें यार क्या लेके आया हुआ था। इसमें यार क्या नहीं यार, यार का सर्फ लाया था। उससे पहले लेके आया था कोर्ट जिंदा। तब आपका टांग टूटी हुई थी, तब आप मैं नहीं हमारे साथ आए आया हूं मैं नहीं आए थे, नहीं नहीं आए उससे थे। पहले तुम एक आए और थे? इवेंट हुआ आया था, था ये? उसमें यार नहीं, क्या उसमें लेके नहीं, आया था। तुम पहले उसमें आए थे जब तुम आरकेआर लेके आए थे कोर्ट जिंदाना लगा के। तब ये नहीं थे ना। जिसमें तुम मेरी बात में ऑब्स्टिकल कर रहा, उसमें मेरे को कासिम शायद नहीं होगा या कोई, उसमें जिसमें तुम ऑब्स्टिकल कर रहे थे और हाँ मामू कह रहे मैं थे, ऑब्स्टिकल अब मैं कर रहा हूँ, मामू मेरे पास आके कहते हैं मैनुअल चलानी आती है ना, और मैं कैसे करूं, तो मैं पूरा गेल लगा रहा हूं मैनुअल चलानी आती है ना, मैं कहा मामू एक मिनट मुझे ऑब्स्टिकल वो कोर्ट जाना वो हम मतलब कोर्ट मैं मैं देखा इस करते हुए आके आया मुझे था शायद मैं अपने सर्फ में था या तुम्हारे साथ एक मिनट तुम्हारे साथ मशरूम इवेंट किया वो था। दूसरा हमारा इवेंट था जो मेरे साथ किया था, वो हम रमली गए थे। हाँ उस टाइम मैंने थी बेचारों बेची थी और सर्फ मेरी आ रही थी, गाड़ी दी थी, हमारे साथ किया था वो तुम्हारे ये उससे एक इवेंट पहले की बात है जिसमें ये आप तो इसमें नहीं आया। हाँ, ये सेकंड वो था इसका। तब के अच्छे टाइम है जब उस्मान भाई ने फॉर्च्यूनर रखी थी, फिर उस्मान भाई चले गए कि जेलम ठंडे ड्राइवर। उस पे भी आते हैं। अच्छा, अब बीच में दूसरा रेस हुई क्वेश्चन थी। ये है कि ठीक है हमने इवेंट्स इतने ज़्यादा अटेंड किए हैं, मल्टीपल उसके भी किए हैं, OCP के ये वो, लेकिन हम लोग कैसे आपस में मिले, ये क्वेश्चन। टाइटंस कैसे बना कह सकता हूँ। हाँ ये किस टाइटन तो चलो टाइटन भी कह सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग कैसे मिले, तो मैंने ये नोट किया, एक तो आपका जो है ना माइंड सेट कभी करना किसी के साथ मैच हो जाता है, और नेचुरली आप प्लान करके नहीं किसी को मिलते कि यार शायद मेरी इससे ज़्यादा बनेगी तो मैं इस बंदे को मिलूँ, ये सारा कुछ नेचुरली हुआ है। क्योंकि उसके बाद कि हमने जिस इवेंट्स में हम नहीं जानते थे एक दूसरे को, लेट से मैं और कासिम एक दूसरे को नहीं जानते थे, या मैं यासिर भाई नहीं जानते थे, या ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे, हमने ये भी नोट किया कि बाद के हमने जब वीडियोस देखी हैं तो हमारी गाड़ियां साथ साथ होती थी, या पिक्चर में हम साथ खड़े होते वाइब मैच हो गई थी शुरू से ही। हाँ, कोई वाइब नेचुरली मैच हो जाती है कि यार आपको लगता है कि यार ठीक है इनके साथ शायद सोचते भी नहीं हो, लेकिन आप करीब रहना शुरू हो हो जाता है, जाते ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ था। और मुझे याद है हमारा जो फर्स्ट कलेक्टिव इवेंट जिसमें हम सबकी बनी थी वो सरफरंगा था, जब रैली पे गए थे हम, वो कलेक्टिव सबने जाना था एक दूसरे को, अच्छा कौन क्या है, तब हुआ था। इसमें तुम सुबह कहे थे कि मेरी डेली 8 बजे मैं नाश्ता करके आऊंगा, मैं उठा क्वालिफाइंग से 5 मिनट पहले था, 5 मिनट पहले उठा क्वालिफाइंग से। लेकिन यार की एनर्जी थी, इसने कहा था कि ये इवेंट से पहले कि भाई कुछ भी हो मैंने ये रैली में पार्टिसिपेट करना है, और यकीन करो शायद ये पार्टिसिपेट ना कर रहा होता तो हो सकता है हमारा प्लान भी खराब हो जाता है, कुछ भी होता है, लेकिन इसकी पार्टिसिपेशन की वजह से हम लोग सब गए थे। यार और सबसे जो बेस्ट रैली आज तक हमने अटेंड की है वो पहले उससे हमारी अपनी को गाड़ी भाग रही थी, एनर्जी अलग थी हम उसमें स्टार्टिंग यार। पॉइंट पे थे, एंडिंग पॉइंट पे रिसीव करने खड़े हुए थे, और मुझे अभी तक याद है जब गाड़ी क्रॉस लाइन मतलब उसने बस- फिनिश लाइन बस क्रॉस टायर- की थी तो मामू की मामू चीखें मुझे की याद है, चीखें- मामू ने जो चीखें चीखें मारी थी ना उधर वो मुझे याद इससे है। बाद में आते
खैर बैक टू द टॉपिक, हम स्टोरी कंक्लूड की थी हमने कि हम चारसदा के इवेंट हुआ, कुमराट में गया, उसके बाद फिर हमने हाउ डिड ऑफ रोड टाइटन के इवेंट डू। अच्छा, ऑफ रोड टाइटन्स का उसमें ये सीन था कि अब जिस तरह हमने लास्ट जो इवेंट अटेंड किया था ओआरसीबी के साथ था वो चारसदा वाला, ऐसे ही है बिल्कुल। उसके बाद एक कुमराट का इवेंट किया, उसमें एक कुमराट का इवेंट प्लान हो रहा था, लेकिन शायद कुछ इश्यूज की वजह से 2-3 इवेंट्स बड़े अच्छे हुए थे ओआरसीबी नॉर्थ के, लेकिन शायद हमें फील हो रहा था कि इसमें मजीद इंप्रूवमेंट की जा सकती है, या शायद उस लेवल का नहीं था, और कुछ शायद कोई पॉलिटिक्स और इस तरह की चीज़ें भी चल रही थी। नंबर ऑफ पर्सन भी बहुत ज़्यादा थे, इनिशियल लेवल था, अचानक से इतने ज़्यादा बंदे इकट्ठे हो गए थे, सबका माइंड सेट आपस में मैच नहीं करता था, तो इस तरह के मसले मसाइल थोड़े चल रहे थे। तो उसमें हुआ ये था कि एट द एंड जब हम चारसदा के इवेंट के बाद क्या हुआ था, मैंने यासिर भाई से कांटेक्ट किया था। नहीं, हमने पहले तो हाँ वैसे इनिशियल हमारी हमारी का जो इवेंट था उसमें मैं तो जा रहा था, हाँ, आरम भी गया आरम भी गया था, आप दोनों का प्लान नहीं बन रहा था। हमारी ना इनिशियल मेरी और उस्मान की जो डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी वो डे फर्स्ट जो हमारा था ना खानपुर से ही हमने स्टार्ट कर लिया था। जो हमें कुछ चीज़ें जो मैनेजमेंट में कुछ टैक्स नजर आए, या कुछ चीज़ें जो हमें लगी कि यार नहीं कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही, मतलब हम जो हमारी एक्सपेक्टेशन जिस खानपुर इवेंट का नहीं बताया जो हमारा पहला इवेंट था ओआरसीबी के साथ, वो उसके बाद हमने स्टिल 2 इवेंट ओआरसीबी के साथ अटेंड किए हैं, क्योंकि हमने डिसाइड ये किया था कि हम साथ चलेंगे, कोशिश करेंगे इनके इवेंट्स जो हमें इश्यूज लग रहे हैं उनको हम हाईलाइट करें, इंप्रूव करवा सकें। तो ये बेसिक पर्पस था। उस पर्पस के लिए हमने एक ग्रुप भी बना दिया था, एक मिनी ग्रुप बना हुआ था जिसमें हम 3-4 बंदे थे, मैं, यासिर भाई, मामू, अब्बास नहीं था, मूसा था, बिल्कुल हाँ, हम 4 बंदे थे। तो वो बेसिकली उस ग्रुप का नाम हमने रखा था ओआरसीपी क्वालिटी एश्योरेंस। अच्छा, कि हम ये करेंगे कि यार जो हमें इश्यूज लग रहे हैं इस इवेंट में हम वो हाईलाइट करेंगे, मैनेजमेंट को बताएंगे, जो लीड कर रहे हैं उनको बताएंगे यार कि इन इश्यूज को ज़रा इंप्रूव करें, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं इवेंट में। तो वो खैर वो पर्पस, इस पर्पस के लिए वो ग्रुप बना था। लेकिन उसके बाद हमने 2 इवेंट और अटेंड किए। एक यासिर भाई वो इवेंट था मेरे ख्याल में, हम जब कौन से उधर गए थे, तरबेला डैम गए थे, बड़ा अच्छा इवेंट था, लेकिन उसमें भी थोड़े बहुत इस तरह के इश्यूज थे। उसके बाद चारसदा वाला इवेंट हुआ था, जो तुम्हारा कासिम पहला इवेंट था चारसदा वाला, तो वो इवेंट हुआ था। अच्छा, उसमें बस वो एक मिनी ग्रुप टाइप बन गया था। बाद में जब हम चारसदा से वापस आए फिर हमें लगा कि यार चारसदा से जब हम वापस आए फिर हमें लगा यार अब काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ गए हैं। उसमें कुछ बंदे जो है ना वो मज़ीद और भी हाईलाइट हो गया। अब्बास चारसदा से वापस निकल रहा था, उसने कहा कि यार आप तो इस्लामाबाद में होते हो तो हम लोग मारगला का कोई इवेंट इकट्ठे मिलके कर लेंगे, मारगला वगैरह हम चले जाया करेंगे। तो ये सिनेरियो बेसिकली हुआ था, इस तरीके से हम लोग ये 4-5 बंदे हो गए। अच्छा, फिर एक और चीज़ है, फिर जो आप लोग बता रहे जिस इवेंट पे आप लोग गए थे, कौन सा था ये? कुमराट। अब कुमराट इवेंट को हम फॉलो कर रहे थे, तो उसमें ये सिनेरियो हुआ कि मैंने ये जब उसकी फाइनल लिस्ट आई तो कासिम का मेरे माइंड में एक था कि यार इसने चारसदा में ना वो गाड़ी भी फंसाई, फिर हम जब रिकवर कर रहे थे तब भी साथ थे और एक टाइम इकट्ठा गुजरा हुआ था। तो मैंने नोट किया, मैंने कहा यार इसका नाम था लिस्ट में, लेकिन अब एंड पे फाइनल जब लिस्ट बनी है तो उसमें इसका नाम नहीं है। तो ये ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई है कि ये नहीं जा रहा? हाँ, एनर्जी नज़र आ रही थी यार बंदे में एनर्जी, तो अचानक ये क्यों रुक गया? तो मैंने इसको कॉल की कासिम को, मैंने कहा यार कासिम भाई क्या सीन है, आपका नाम था कुमराट वाले इवेंट में लेकिन आप जा क्यों नहीं रहे? उसने कहा यार उस्मान भाई आपको क्या बताऊँ, मेरी तो टांग टूट गई है। और टूटी हुई टांग नहीं, तैयारी में थी, मैं अपनी गाड़ी उधर में काम कर रहा था, तो मैं घर से निकला किसी काम के लिए और मैं गेट की सीढ़ी पे पहुंचा तो मेरा पाँव मुड़ गया, वहीं गिर के टांग। मैंने अपनी गाड़ी का गुलबार लगाया, उसके अंदर विंच लिफेट के लिए सेट की थी, एलबी बार लगाया, पता नहीं क्या काम कराया कि मैं इवेंट पे जाऊंगा इस दफा। और तुम्हारे पास तो वही मित्सुबिशी थी सम्राट की। और अरम जो है ना वो तुम तो गए थे, मेरे सामने आपने सारी स्टोरी सुना दी। अच्छा, तो ये सिनेरियो हुआ। फिर कुमराट का जब इवेंट ओआरसीबी का हुआ उसके बाद इश्यूज जो थे जो हम नोट कर रहे थे, शायद सिर्फ हम ही नोट कर रहे हैं, 4-5 बंदे हैं, लेकिन वो काफ़ी लोगों ने इश्यूज उसमें नोट किए। वो थोड़ा मामला सीरियस हो गया और फिर वो अचानक से जो है ना काफ़ी बंदों ने वो ग्रुप लीव कर दिया और ये सिनेरियो हो गया। जब वो ग्रुप खत्म हो गया, डिसबैंड हो गया ऑलमोस्ट। तो जब वो डिसबैंड हो गया और हम लोग ऑलरेडी कासिम से भी मीनवाइल उन दिनों मुलाकात हुई हमारी एक जगह पे, तो हमने कहा यार हम इसको लेके चलते हैं, हम अपने लोकल इवेंट्स करेंगे और इंटरनेशनल कह रहा हूँ सॉरी ओवर लैंडिंग टाइप जो है ना ये सारी चीज़ें हम करेंगे। ओवरऑल हम लोगों को साथ ट्रैवल करने में मज़ा आया था, इसलिए हम उसको बिल्कुल ऐसे ही हो, बिल्कुल ऐसे। तो उसमें हम लोग ये जो बैठे हुए हैं हम लोग थे और उसके बाद जो है ना मूसा था, अब्बास था, मामू थे, अदील काज़ी थे। हाँ, ये इनिशियल कुछ लोग थे जो जब ओआरसीबी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। इदरीस भाई थे, इदरीस तो स्पेशली चिन्योर से आते थे हमें
चिन्योर से स्पेशल मतलब जो अनमोल रतन सारे बिखर गए, तुमने दोबारा इकट्ठा करके ग्रुप में डाल दिया। हाँ बिल्कुल, वो इसी तरह हुआ कि जो बिखर गए थे, जो लाइक माइंडेड भी थे, जिनके साथ माइंड मैच होता था, उनको सबको इकट्ठा करके एक जगह पर कर दिया। बात से बस शुरू वहाँ हुआ पे भाई। हाँ, उसमें एक और कमाल था, एक और चीज़ नोट की यार, जो बंदा उसमें आ रहा था ना, उसका कोई ना कोई रोल था। हर बंदा किसी ना किसी चीज़ में, हमारी ट्रैवलिंग से रिलेटेड किसी ना किसी चीज़ में उसमें Input दे रहा था एक्सपर्टीज थी। हाँ, इनपुट दे रहा था, उसकी एक्सपर्टीज थी, एनर्जी थी, तो ये सारी चीज़ें थी। तो वो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि सारे लाइक माइंडेड मिल गए मिल गया, हाँ। और अच्छी टीम बन गई, अच्छी बुलेट प्रूफ टीम बन काफी गई। अब हर तरह का बंदा है, उसको अच्छा है, बस प्लानर अच्छा है, फाइनेंस अच्छे हैं हमारे, मीडिया हमारा अच्छा है, कवरेज अच्छी है। अब हर तरह का मतलब किसी को कोई रोल दिया नहीं, खुद लोगों ने अपनी ऑटोमेटिकली अडॉप्ट किया हर बंदे ने। मैं ये काम कर लूंगा, वो काम कर लूंगा, वो काम कर लूंगा। बेसिक मकसद ये था कि शुरू से ही हमारे कोई मतलब कहते हैं कि नियत साफ थी। हाँ बिल्कुल, नियत साफ थी, करना है इसको एंजॉयमेंट के लिए, इसको ऐसे रखना नहीं है कि एज अ बिजनेस लेके चले हैं या इसको कोई कारोबार का ले चलना। हम शुरू से अभी भी हमारा ये गोल है ऐसा ही है बिल्कुल। कि बेसिकली जो इवेंट्स हो उसमें हम एंजॉय करें, आराम करते भी, आराम करते भी, एंजॉयमेंट का टाइम कोई छोड़ते नहीं। छोड़ते नहीं। खैर ऑफ रोड टाइटन्स हमारा बन गया। उसके बाद हमारा ऑफ रोड का पहला ट्रिप हुआ था, पहले मिनट हुआ था मार्गला में हुआ था। मार्गला में तो लिमिट अनलिमिटेड है हमारी। नहीं, पहला हमारा मार्गला, शुरू में हम मार्गला का ट्रिप ही इवेंट इतना करते थे। अच्छा, वो पहला जो इवेंट हुआ तो काफी बड़ा इवेंट हुआ था, मतलब रमली टॉप पे। हाँ नहीं, रमली टॉप से वो मतलब हमारा भी हुए ऑफिशियल थे। पहला था रमली वाला, एंड देन उसके वेरी नेक्स्ट वीक हम चले गए थे सरफरंगा। शायद हमने जब ग्रुप ऑफ टाइटन्स का नाम रख दिया था, उसके बाद जो पहला हुआ था वो था जिसमें हमने कैप्स और वो सारी चीजें मार्गला वाला, रमली वाला समझते, वो रमली वाला यार था। वो आज तक वो कैप्स और शर्ट पैंट चलती है हमारे पास, वो अभी तक चल रही है वो। वो बड़ी बेहतरीन है। मैं तो कहता हूँ प्रॉपर्ली हमारी शर्ट्स, हुडीज, स्वेटशर्ट्स होनी चाहिए। यार एक फ्लैग रह गए बस, शुरू में आया था फ्लैग लगे थे सब गाड़ी में, फ्लैग रह गए। हाँ वो हमारे डिस्प्लेस हो गया है। या सुनी वो दे देते पैसे शर्ट यार, पर अरम की शर्ट्स वगैरह के पैसे। हाँ यार वो रह यार गए। रखे हुए हमने अरम, मैं वो खाते में रखे हुए हैं। कुछ बताना चाहता हूँ ऐसे मौके पे, आज से पहले बताया, ये पॉडकास्ट में बताना चाहता हूँ। लिख के रखे हुए हैं। मैंने उनको कहा था, इनको बड़ा कहा था, उसको पैसे दे दो, उन्होंने पैसे नहीं दिए। कहते उसने बनाई क्यों अपनी मर्जी से। तेरी बात उनकी भी ठीक है वैसे, क्यों बनाए? टाइटन्स का पहला इवेंट हुआ था रमली टॉप पे हाँ, वो हमारा ये था कि ऑफिशियल। जो ग्रुप का हमने नाम रखा था, खैर उसका भी हमने पोल वगैरह करवाया ग्रुप में, ये वो हमारे ग्रुप में शुरू से मेन डिसीजन होते हैं, वो ग्रुप में पोल होता है, उसी में डिसाइड होता है कि क्या करना है। तो एक तो होता है ना कि अक्सर ग्रुप है जिसमें वन मैन शो है, एक लीडर है वो चला रहा है। हमने शुरू से ये रखा था कि यार हम इसको एज अ मैनेजमेंट बेसिस पे चलाएंगे, मिल के डिसीजन लेंगे और पोलिंग के सिस्टम पे हम काम करेंगे, जिसमें जो बाकी क्लब्स में जो इश्यूज आ रहे थे ताकि हमारी तरफ ना आए, अल्हम्दुलिल्लाह कभी आए भी नहीं है। और अच्छा रिलायबिलिटी भी देखो उस लिहाज से कम है कि जिसका दिल करता है कोई ट्रिप करे, वो अपना मैसेज ग्रुप में डाले, वो अपनी टीम बनाए और ट्रिप पे वो हाँ, लोग इसको भी निकल हमने जाए, open रखा है। एक बंदा ही enjoy करेंगे। अभी तक ऐसा होता है कि यार लाजमी नहीं है कि यार ऑफ रोड टाइटन्स की मैनेजमेंट कोई ग्रुप बनाएगी तो आपने ज्वाइन करना है। अगर किसी का कहीं जाने को दिल कर रहा है, वो ग्रुप में मैसेज डालता है, बाकी 3-4 बंदे 5 बंदे जितने भी अवेलेबल हैं उसको ज्वाइन करते हैं, वो लोग निकल जाते हैं, पूरा ट्रिप कंप्लीट करके हम आ जाते हैं। और ये सबसे अच्छी वो बात भी है। है, अभी सबसे बेस्ट है। अभी दूसरे ग्रुप में एक ट्रिप प्लान हो रहा था कोई नॉर्थ का, उस पे लोगों ने लिस्ट डाली, तो दैट्स गुड थिंग, अच्छी बात होना चाहिए ऐसे। होना भी चाहिए, इसी तरह होना चाहिए। खैर हमने पहला इवेंट रमली में किया, वहाँ पे हमने शर्टें बांटी ऑफिशियल, आरम ने हमें शर्टें दी थी, उसका बिल खाते में लिखा हुआ है हमने, खाते में डाला उसका खाते में डाला हुआ है। और वो अच्छा, हमने वो शर्टें ना बांटी, बड़ा मामू किसने हम लोग- बांटी? यार, मामू ने। सबसे- हम लोग सबसे पता है- बड़ा क्रेडिट जो है ना उस टाइम हमारी इनिशियल टीम में से इदरीस भाई को भी जाता है। इदरीस भाई एक, बाकी जो सब हम इधर की थे लोकल थे। इदरीस भाई चिन्योर से आते थे, जब हम बुलाते थे मारगला के लिए वो आते थे हमारे लिए। हाँ मुझे याद है स्पेशल इदरीस भाई जितना क्रेडिट दे दिया आपको नाराज नहीं होना। खैर उसके बाद हमारे इवेंट, हम शुरू में मागला के इवेंट्स भी बड़े प्लान करके और तरीके से करते थे कि यार मागला पे जाना है। अब तो भैंस के तो मागला ऐसे हो गया कि 1 घंटे में हम मैसेज डालता है कि 1 घंटे में मार्गला एक घंटे में मागला निकल रहा है। मारगला ने मुंह मोड़ लिया सर। यार वाकई मागला 2 लास्ट जो मागला की इवेंट हमारे साथ हुए, उन्होंने कहा कि बस मेरी तरफ मत आओ, और ऑनेस्टली आप बस और करना चाहिए राज हम मागला। फाश नहीं कर सकते। हाँ वो दोनों रात फास्ट नहीं कर सकते यार, दो अच्छा लास्ट फास्ट नहीं करना, दोनों नहीं ये ऐसे ही रखना है, छुपा के रखना है। छुपा रखना, दोनों रात फास्ट नहीं करने, एक घर टूट जाएगा, एक हमारा ग्रुप टूट जाएगा। खैर इस तरह हमारे इवेंट्स पे इवेंट होते गए और हमारा पहला ग्रैंड इवेंट जो हुआ वो सरफंगा रैली हुई। वो भी अरम को ऐसे कि अरम ने पार्टिसिपेट करना था, हम सब मिले थे वहीद भाई के वेफल्स पे, वहाँ हमारा मीटअप हुआ था, वहाँ हमने प्लानिंग की थी। अरम को शाह बाबा ने गाइड किया था, ड्राइवर हुआ था शाह बाबा मेरा वहाँ। शाह बाबा को ड्राइवर हुआ था, गाइड किया था करना क्या। अरम ने अरम शाह बाबा ने तुम्हारे साथ जाना था लेकिन उस टाइम नहीं जा सके थे, क्या प्रॉब्लम? सरफरंगा हाँ मेरा मेडिकल इशू सही बात है, एग्री बात है ये। हाँ आई एग्री भाई। इसने कहा जी मेरे साथ फैमिली जा रही है,
तो आप इस तरह करें कि आप इनमें से किसी एक के साथ एडजस्ट होके आ जाएं शाह बाबा को ना। यार शाह बाबा को बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ नेविगेशन की थी यार जितनी तुम्हें बर्दाश्त किया और हाँ, मोटिवेशन दी, लेकिन गाइड जितनी किया। मोटिवेशन और गाइडेंस शाह बाबा ने मुझे दी, बेशक थोड़ा गुस्से से दी, थोड़ा एक्सप्लिसिट लैंग्वेज में, लेकिन जो उन्होंने मोटिवेशन दी वो मेरे काम में यार वैसे वो जो अंदर गोप्रो लगा हुआ था ना उसकी फुटेज नहीं मिली वो यार सिर्फ मेरे दिल में रह जाएगी यार वो फुटेज किसी ने तो दिखाओ हमें यार। वो तुम्हारा शाह बाबा के साथ भी पहला इवेंट था हाँ। और समीर भाई का भी शाह बाबा के साथ पहला इवेंट था वो तो वो गाड़ी के अंदर क्या रैली के दौरान क्या कम्युनिकेशन हुई थी, वो कोई आज बताना चाहोगे? नहीं जब मतलब जब तुम लोग रैली भगा रहे थे, तुम ड्राइविंग कर रहे थे शाहबाद में, तुम्हें वो कैसे गाइड कर रहे थे कि तुमने क्या करना है? यार वो मैं कैसे समझाऊं यार, मैं तुम्हारी आंखों से देख सकता हूँ टूट राइट जा टूट लेफ्ट जा यही हो रहा था ना। रेस चल रही है, शाह बाबा के मुंह में सिगरेट है, वो अब उधर देख रहे हैं मोड़, मैं इधर मार रहा हूँ, फिर किधर जा रहे किधर थप्पड़ भी लगाया सोच यार जब थप्पड़ लगाए तो क्या क्या बोला होगा। लेकिन यार फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ जिस इवेंट में हमारे साथ आते हैं शाह बाबा फुल ऑफ एनर्जी के साथ फुल ऑफ एक्सपीरियंस है। शाह बाबा का नो डाउट एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। यार सोचो वो हमने एक ही गाड़ी तैयार की शायद लाइफ में, शाह बाबा को सैकड़ों तैयार करके निकल गया, सैकड़ों गाड़ियां उन्होंने तैयार कर दी और वो बोन मतलब ढांचे से गाड़ी को बना भाई करते हैं। उनको गाड़ी दिखाओ, वो बता देंगे पाकिस्तान में किसकी है, किसकी गाड़ी है। नो डाउट ग्रुप में भी गाड़ी की फोटो आती जाती है यार, ये गाड़ी यहाँ से ऑक्शन हुई थी और इसके पास गई थी, इसके पास गई थी, और उस सब सर्कल में एक दफा इनके पास भी आई होती है, शाह बाबा के हाथ से गुजरी होती है वो गाड़ी। बात ये कोई भी इंफॉर्मेशन को पूछता है तो वो गाइड भी करता है। नो डाउट नो डाउट। शाह बाबा भी, समीर भाई भी, इस तरह के जो एक्सपीरियंस बंदे हैं हमारे ग्रुप में बड़ा एक एनर्जी और एक एक्सपीरियंस ऐड करते हैं, गाइड करते हैं। हमारे ग्रुप के बुजुर्ग हैं, बरकत है उनकी वजह से। वो अलग बात है कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। तुमने बुजुर्ग बोलने के बाद हंसे क्यों यार? तुम बुजुर्ग बोलने के बाद हंसे तो है हमारे ग्रुप के हैं। बड़े बोल सकते हैं सर, बुजुर्ग भी बुजुर्ग होते हैं, वो एज में बड़े होते हैं। अच्छा अच्छा, एज में ही बड़े हैं हमारे। लेकिन जो वहां पे इसने एंड किया था ना रेस को, बस टायर के साथ, मैं वो उसकी क्लिप अगर आपके पास हो यहाँ लगाएंगे, क्या एंडिंग थी। मैं वो फीलिंग नहीं भूलता कि मेरे अभी ना हाई स्पीड पैच शुरू हुआ है, रेगिस्तान हमने क्रॉस कर लिया, हाई स्पीड पैच अभी शुरू हुआ है, अब मैंने रेस पे पूरा पाउंड दिया है कि अब गाड़ी जाएगी। अब गाड़ी 100-110 पे गाड़ी एक दफा उठी है और मैं देख रहा हूँ यार स्टीयरिंग फ्री हो गया, जैसे ही वो लैंड हुई तो स्टीयरिंग ऐसे घूम गया पूरा। और मैं कह रहा हूँ ये क्या हो रहा है, स्टीयरिंग ऐसे पकड़ा हुआ है, गाड़ी जा रही है, उधर जा रही है। शाह बाबा कभी शीशे से बाहर निकले, ऐसे देखे, कभी ऐसे देखे, क्या हुआ टायर किधर है? हाँ, थोड़ी देर बाद वो कहता है टायर गया और धुक 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 गाड़ी चल रही है 80-90, मुझे फिनिश लाइन नजर आ रही है, लेकिन तुमने वो टायर जब चेंज करने की कोशिश दराया में नहीं की यार हम गाड़ी से उतरे, हमने कहा चेंज करेंगे, उस एक जैक पे मैं और शाह बाबा खड़े हो गए, लेकिन वो हिला नहीं जैक जगह से, इतना टायर गर्म हुआ हुआ दोस्त, इतना गर्म कि अच्छा वो नट खोलने को टायर का, वो गर्मी से एक्सपैंड हो गया ना नट, तो वो फिर खुले ही ना। फिर बहुत कोशिश की हमने, लेकिन आखिरी चांस यही था कि हम ऐसे कंप्लीट करें। लेकिन चलो कंप्लीट की थी, नो डाउट। बड़ी उस्मान ने जिंदगी में फर्स्ट टाइम अगर किसी गाड़ी का टायर चेंज किया तो साथ ही चेंज किया। वही जो यार लेकिन टीम वर्क पे मैंने गाड़ी खड़ी की थी और मुझे पता नहीं था वो बिलावल भाई हमारे, बीडी और बिलावल भाई जिस तरह पड़े और उन्होंने मुझे धक्का देके साइड पे किया, हम बदलेंगे, सब घुस गए गाड़ी के अंदर और टायर चेंज कर दिया यार, नो डाउट। और उसी ट्रिप पे वो वाइट सर्फ थी किनकी जो फंसी थी, फर्स्ट ट्रिप तो सेकंड ट्रिप था वो सुफियान भाई की ड्यू से फंसी थी। वो जो आके कह रहे थे कि मुझे नहीं पता गाड़ी अभी तो लेके आया, अभी तो नहीं, मैंने कहते मैंने नहीं। अच्छा सुफियान भाई की ये कहानी है, सुफियान भाई पहले जब ट्रिप पे हमेशा आए हैं, पहले आते थे, उनका हमेशा 404 काम नहीं करता चलता था, था, खराब याद होता है, था। एक तो इस ट्रिप पे जब आए तो उनसे खास पूछा कि 404 काम करता है, कहता हाँ हाँ अभी तो नई गाड़ी लेके आया हूँ, इसका 404 काम करता उसकी हिस्ट्री थी। अच्छा तो आज दिन तक जो मैंने गाड़ी टो की है ना, वो सुफियान भाई की सर्फ की, और मेरा सेकंड ट्रिप था हमारा जब हम तरबिला गए हुए थे, और सुफियान भाई के पास थी सर्फ में खासी 95-96 मॉडल ब्लू कलर की, तो वो उन्होंने डाली 4x2 पे गाड़ी थी, और गाड़ी ऐसी फंसाई कि उस गाड़ी का ना उन्होंने गियर उड़ा दिया। मेन कौन सी गाड़ी थी उनके पास? सर्फ थी, वो व्हाइट सर्फ थी, नहीं ब्लू, हाँ पहले ब्लू सर्फ थी, 95 मॉडल थे think। तो वो उन्होंने उसका गियर उड़ा दिया। खैर वो वहाँ पे एक शाह बाबा की उनके पास 100 सीरीज थी, वो एक उस्ताद खान की 60 थी, 2 गाड़ियाँ लगा कर टो करके बाहर निकाली। खैर वो शाह बाबा उस टाइम इतना एक्साइटेड कि ना अपनी 100 के साथ उस गाड़ी को घसीटते हुए ना, जहाँ पे हमारी वो फिनिश पॉइंट था उसका, मतलब जहाँ पे हम बैठे हुए थे, तो वहाँ तक ले गए। अच्छा वापसी पे ना फिर वो कोई बंदा तैयार नहीं था उस गाड़ी को लेके आने के लिए, तरबेला से हरिपुर सिटी लेके आनी थी। फिर मैंने, मेरे साथ अजहर था चैम्बो, पुटवार से टो की, उसके साथ पुटवार से खींच के लाया उसको हरिपुर सिटी में लेके हम छोड़ा। यार ये पुटवार में उधर ही खड़े थे, चंबो को भी। हाँ चंबो को मैंने कहा हम लोग इधर ही खड़े हैं, हम तरबेला डैम के ऊपर ही खड़े हुए थे। वो आया, वो हरिपुर सिटी उसने गाड़ी छोड़ी, फिर वापस। अच्छा वो चैनबो गाड़ी टो करके
तरबेला से हरिपुर छोड़ के वापस फिर आया। वापस आया। अच्छा सैफ इसी सुफियान भाई गाड़ी दफा और टो की थी जो सरफरंगा में फंस गई थी। हाँ, जो वापसी में मैं उसको टो कर रहा हूँ अपनी गाड़ी से पीछे सुफियान भाई गाड़ी में बीडी चला रहा है, ठीक है। अब मैं उसको टो करके सरफरंगा से हम निकल रहे हैं और मैं गाड़ी को भगा रहा हूँ कि मतलब मिट्टी में फंसे ना निकल जाए। तो मैं भगाते भगाते थोड़ी बार में देखा तो मुझे गाड़ी आगे जा रही है। जिस गाड़ी को मैं टो कर रहा हूँ वही मुझे ओवरटेक मार के आगे जा रही है। तुम्हें पता ही नहीं है। नहीं, वो रास्ते में की रस्सी टूटी है और बीडी ने उसका पेडल दबा दिया। वो मुझे क्रॉस करते हुए आगे निकल गई यार वो गाड़ी। लेकिन व्हाट अ ट्रिप शुगर ऐड कर दिया था हमारे ड्यून्स का मजा था उस गाड़ी को वो फंसती थी यार। निकालते थे। समीर भाई उसी यार, गाड़ी को कमाल किया 2 था। व्हील पे वही बैशिंग कर रहे थे 2 व्हील पे, लेकिन फंसाई मैंने समीर भाई ने, मुझे बड़ा गुस्सा आया। जब सुफियान भाई की गाड़ी फंसी, 2 घंटे में ज़ाया कर दी गाड़ी फंसा दिया। सुफियान भाई की गाड़ी फंसी, शाबाबा को हमने वॉकी टॉकी में बताया कि गाड़ी फंसी है, तो शाबाबा कहते हैं रुको मैं आ रहा हूँ। नहीं, रुको, मैंने ख्वाजा साहब को फोन किया, रेगुलर लेके आ रहे, मैं वो लेके आता हूँ उसको रिकवर करता हूँ। ख्वाजा साहब की रेगुलर निकाली और जैसे ड्यून के ऊपर चढ़े आगे गाड़ी फंस गई। रेगुलर फंस गई। फिर एक मैं और नरम गए जाके शाह बाबा को रिकवर करना। वो गुस्सा कर रहे हो, अबे क्या कर रहे हो, कैसे निकाल रहे हो तुम? मेरी गाड़ी ड्यून के ऊपर खड़ी हुई थी, एक सुफियान भाई गाड़ी यहाँ फंस के उसका टायर निकल चुका था, नीचे शाह भाई गाड़ी फंसी हुई थी और तकरीबन हमारे को 4 घंटे टोटल लगे उस सबको निकालने में। सामने वाले और ड्यून के समीर ऊपर भाई, आई हाथ एम से रियली गाड़ी सॉरी, फंसी हुई थी। समीर भाई को मैंने उस दिन इतना गुस्सा किया यार कि बड़े मैं कसम भाई आपने हमारे 2 घंटे 4 घंटे ज़ाया कर दिए, सुफियान भाई गाड़ी पे क्यों ले गए थे उसको हमारे 2 व्हील पे। मैंने बड़ा उन पे गुस्सा किया था। उस दिन ये हमजा भट्टी भाई भी हमें मिले, उनके साथ बड़ा अच्छा हमारा टाइम गुजरा था। उनके साथ बैशिंग वगैरह हमने कराई, हमारा भी ड्यून बैशिंग का शायद पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन मजे का था। और उस दिन ड्यून बैशिंग, उसी दिन वो रैली भी खत्म हुई थी, रैली की सेरेमनी वगैरह भी थी। उसके बाद हम शिगर से वापस आ रहे थे, तो मेरी गाड़ी और दिस भाई की गाड़ी, हमने 2 गाड़ियाँ डेजर्ट में मोड़ दी थी यार रात को, जो डेजर्ट की। और हमने ना वो जो तुम और अरहम पहले चले गए थे। अरम भी था मेरे साथ। नहीं अरम था, इसके तो पैर चलाया था। आग लगाने के टायर जलाया था। अच्छा, ब्रस्ट हुआ था मैं था, अरम था और इदरीस भाई थे। हम 3 गाड़ियां मुड़ गई थी। जो रैली के बोर्ड लगे हुए थे वो हमने उतारे, गाड़ी में डाले, डेजर्ट में ले गए, वहां आग लगी। अच्छा वो बोर्ड खत्म हो गए, आग खत्म हो शुरू, तो बिलावल और बीडी क्या करते हैं, इसका जो रैली का फटा हुआ टायर था ना उसकी रबड़ काट के वो जला दिया। वो मैंने घर लेके जाके फ्रेम करना था यार, जला दिया। वो जला दिया टायर, फ्रेम कर लेना था। लेकिन वो टायर जला नहीं था। थोड़ा बहुत हमने काटा लेकिन वो जला ही नहीं रबड़, वो आग इतनी नहीं थी कि वो रबड़ जल सके, तो वो जला नहीं था। लेकिन व्हाट अ ट्रिप इट वाज। उसके बाद हमने कौन सा ट्रिप किया था? उसके बाद हम लोग गए थे झेलम। नहीं वो करके थे नौशहरा वाला जो हमने किया था, वो किया था फायरिंग। यार वो बहुत अच्छा ट्रिप था यार, वो यार, बहुत अच्छा ट्रिप। क्या ट्रैक था यार, मेरा अभी भी वहां जाने का दिल करता है यार। मतलब वो हाई स्पीड के लिए ना और ड्रिफ्ट के लिए खुला मैदान। तो मैं अब अपनी गाड़ी को वहां लेके जाऊं ना, मजा उसमें भी ये आएगा। आधा घंटा लेट पहुंचा था। बहुत मजा कराया यार, क्या मजा आएगा उसका यार। फाउंडेशन तोड़ी थी मैंने उस ट्रिप में अपनी गाड़ी की, इंजन उस फाउंडेशन। टाइम हमें वो ऑब्स्टिकल जो किया था हमने, वो भी बहुत जबरदस्त लगता था, लेकिन उसके बाद खैर हमने इतने कर लिए कि अब वो फील ही नहीं यार आता। उस वो जो जगह पे वो ऑब्स्टिकल का मजा नहीं था। उस वो जो अच्छा, स्पीड ट्रेन थी उस ना, ट्रैक के ऊपर भी स्पैम में की सर्फ फंस गई थी। हाँ। वो तीसरी चौथी सर्फ थी और उनका वो वो भी भी काम फंस नहीं गई। कर रहा नहीं काम कर रहा था। अच्छा उस दिन तो सर भी नहीं लेके आए थे, नहीं सर्फ लेके आए। हर दफा 3 नई सर्फ लेके आए हैं। हर दफा नहीं नहीं है, सर लेकिन लेके होती आए। 4x2 है। उसके बाद हमने आना ही छोड़ दिया। स्पैम में किधर आते भी नहीं, ग्रुप में है, मेरे ख्याल बिजी हैं, हाँ ग्रुप में हैं। हाँ, ग्रुप में कोई तो है, रिप्लाई लेकिन नहीं, कोई आते उनका आते नहीं। वो बस पहले वो असल लेक्चर में बिजी आते हो थे। गया मुझे लगता है, केस बहुत लड़ रहे हैं। अक्लमंद है ना वो, अपना टाइम जाया नहीं कर रहे हमारी तरह। उसके बाद फिर हम गए थे झेलम। नौशहरा के बाद हम झेलम गए नौशहरा के बाद झेलम। यार वो झेलम का पहला ट्रिप था हमारा। आज भी झेलम जाने का उतना ही दिल करता है जितना उस पहले ट्रिप पे करता है। लेकिन उस तरह दोबारा नहीं जाना प्लीज, उस तरह में उस जाना तो हमने दोबारा। सिर्फ गाड़ियां फंसाई थी हाँ, यार, सिर्फ हमने सिर्फ गाड़ियां गाड़ियां फंसाई। यार वो सबसे फिट गाड़ी किसकी फंसी थी, जो किसी के कहने पे किसी ने नीचे घुसा दी थी, वो छोटी वाली, छोटी वाली गाड़ी वो जिसका डिप शिप सब टूट गया था। यार वो शॉर्ट बैंड अवैस भाई। नहीं शाह बाबा की सिंगल डोर सिंगल कैब हाईलाइट। अच्छा ये यार, शाह और कासिम का एक खास रिलेशन रहता है एक दूसरे के साथ। वो उधर से कोई लॉजिक ही नहीं थी गाड़ी लाने की, और सब देख रहे थे जब ऐसे वो ऐसे हुआ था कि हम एक जगह से चढ़ के उधर चढ़े थे। जब मैं चढ़ के उधर से आया तो शाहबाग मुझे बोलता है घुमाओ घुमाओ गाड़ी, यहाँ से डालो यहाँ से डालो। मैंने कहा रुको मैं आ रहा हूँ। मैं गाड़ी पार करके शाहबाग पास सामने खड़े होकर देखा कि क्या हो सकता है। मैं वो शाहबाग गाड़ी तो जाएगी यहाँ से, कहता हाँ हाँ बिल्कुल जाएगी। मैंने कहा ले गाड़ी डाले पीछे ला रहा। अच्छा मैं भी लेके आता हूँ गाड़ी लाके शाहबाग ने गाड़ी डाल दी उसके अंदर।
उधर ही शाह रह बाबा का गई। डिफ उसके ऊपर वो और मछली शाह बाबा के फंस छोटे गया। भाई जो है ना वो देख के परेशान हो रहे हैं कि शाह बाबा ने कर क्या दिया यार ये हो क्या गया? लेकिन शाह बाबा वहीं से उस गाड़ी को बांध के रिकवर करके ले गया था, रिपेयर कराई और वहीं से वो लाहौर ले गए। लाहौर लेके खाना जाएगा। शाना खा लिया खाना हमने रिपेयर भी हो गई गाड़ी। शाह बाबा ने रिपेयर किया। उसका इंजन फाउंडेशन टूट गया था, डिफ टूट गया था, पता नहीं diff टूटा था। रेडिएटर लीक हो गया रेडिएटर था, लीक हुआ था और फाउंडेशन टूटा। इंजन दो काम, हाँ वो रेडिएटर clip लीक हुआ लगाना था। जरा, वो जो जहाँ पे फंसाई थी ना, लोगों को पता लगेगा कि वो कैसे टूटा था। कैसे टूटा था लगाना यार? ओह यार, उसके साथ उसके ऊपर छलांगे मार रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि निकल आए किसी तरह, वो नहीं निकली। जेलम का ट्रिप का हमारा हुआ, जेलम में तुम्हारी फॉर्चूनर फंसी थी। फॉर्च्यूनर लेके आए थे, हाँ बिल्कुल जेलम में फॉर्च्यूनर एक मिनट, जेलम का ट्रिप ऐसे हुआ था कि मैं था कराची में, हाँ मैं कराची में था, मुझे एक रात को मामूर उस्मान की कॉल आई कि यार जेलम का ट्रिप है, तुम आओ। मैंने कहा मैं बड़ा दूर हूँ यहाँ से। कितनी नहीं, हमने तुम्हारा टिकट करा दी है, हमने तुम्हारा टिकट करा दिया, तुम आओ। टिकट भेज रहे हैं मुझे, टिकट करा दिया, आ जाओ। अच्छा टिकट भी एक साइड करा के दिया मुझे, रिटर्न भी करा के दिया, एकदम आ जाए वापस तो फिर से बात टिकट भी एक साइड करा के दिया। वो उस टिकट पे मैं आया, मैंने जेलम का ट्रिप किया, मैंने वापसी एयर ब्लू की फ्लाइट ली। मैं जब उस फ्लाइट में बैठा, उस फ्लाइट ने टेक ऑफ करते करते, उसने टेक ऑफ कर ही रहा था, वो थ्रस्ट में था, एकदम धमाका हुआ, उसका एक इंजन फेल हो गया वापस। ओ जो मेरी फटी थी उस जहाज की उफ यार, अच्छा ये स्टोरी किसी को नहीं इतना पता। मैं पछता रहा था कि मैं क्यों आया, मतलब इतना मुझे जाना भी लाजमी था। और उसी की उस फ्लाइट के मतलब उस एक नाइटमेयर के बाद मैंने अगले दिन दोबारा फ्लाइट ली, दोबारा जहाज में गया। मत की यार दोबारा मेरी तो फ्लाइट ली ऐसा यार। आज दिन तक मेरा जहाज लगता है। अभी मैं और उस्मान स्कड्डू का प्लान कर रहे थे कि हम जाएंगे जहाज में, यकीन करो 20 दिन प्लान करते ही रहे, लेकिन जहाज का टिकट नहीं लिया कि नहीं यार नहीं जाना। प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो Plan सकता नहीं जहाज हुआ। के डर से। जहाज के डर से वाकई में यार बड़ा मुश्किल था। खैर हमने वो जेलम का ट्रिप किया, जेलम में तुम्हारी फॉर्च्यूनर फंसी हाँ, थी। उसमें ये हुआ था कि खैर उससे थोड़ी पहले एक और बैक स्टोरी आई है कि हमारा जेलम का प्लान था और हम लोग चले गए। अब उस जेलम का वो हमारा पहला ट्रिप था, तो मेरे पास GoPro था, तो अरब ने कहता है GoPro ना मैंने अपनी गाड़ी में लगाना है। GoPro मैंने दे दिया गाड़ी में लगाने के लिए। ये अच्छी स्टोरी है। गोप्रो तुम्हारा था, लगा हुआ था अरब की गाड़ी के अंदर। हाँ, गाड़ी अरब में। के साथ जो है ना उसके दोस्त बैठे हुए थे, जिसमें मोहतरम क्यानी साहब थे और राजा साहब और ये सारे जो है ना उसके दोस्त बैठे हुए थे। ठीक हो गया। बस वो खैर वो हमारा ट्रिप हो गया, फॉर्च्यूनर जाके आगे फंस गई, वो झाड़ियाँ शाड़ियाँ थी, बड़े में स्लो लेके गया वहाँ से बचाव, जो कि यार गाड़ी की बॉडी बचे। अच्छा एक जगह वो HT टायर लगा था, वो मड में भी गाड़ी फंस गई, बड़ी मुश्किल से हमने निकाली, वो तुम्हारी गाड़ी साइड पे हमने टो करके निकाल ली। अब उसके बाद 6 महीने बाद जेलम का दोबारा ट्रिप था, ठीक हो है? गया। तो मैंने कहा यार दोबारा GoPro लेके जाना, तो उसकी मेमोरी जो है ना मैं वो खाली कर दूँ। अच्छा लैपटॉप से मैंने कनेक्ट किया तो उसमें वो सारी GoPro की जो है ना वीडियोस पूरी recording ठीक है, अरब की गाड़ी की। हाँ, सुबह हमने जाना है जेलम, तो रात को मैंने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके उसकी वीडियोस देख रहा हूँ उसकी अरब की गाड़ी की। तो वैसे मैंने एक प्ले की, प्ले होते साथ ही पहले ही जो है ना उसमें गालियाँ शुरू हो गई कि वो ऐसे हैं और ये 15-15 लाख की गाड़ी नहीं ले लेते, ये क्या कर रहे हैं, 1.5 करोड़ की गाड़ी रखी है। 1.5 करोड़ की गाड़ी। अच्छा वो कॉन्टेक्स्ट ये था कि अरम और अरम के दोस्त उस गाड़ी में बैठे हुए थे, मतलब जो हमारे होस्ट थे हाँ, जेलम में, जेलम। और हम सब उनके पीछे थे, और वो हमें कोच से थे कि हम क्यों इतना स्लो आ रहे हैं। कोर्स इसलिए रहे थे तुम्हें क्योंकि तो जेलम कोर्स रहे थे हमारा कि नहीं, होम हमें ग्राउंड था, तो- हमें आदत थी, और आप लोगों के लिए वो नहीं था। तो हम कहते हैं क्या मसला क्या है, इनको 1.5 करोड़ की गाड़ी है, मसला क्या है? चढ़ ही नहीं रहे, भगा ही नहीं रहे। ड्राइवर क्या है? 1.5 करोड़ की गाड़ियाँ रखी हुई है, इसको बेच के 15-15 लाख की गाड़ियाँ ले एंजॉय तो करेंगे। पटवार ले लो 15 लाख। अच्छा वो देखी मैंने कहा यार इसको यार एक खास वर्ड बोला था, वो क्या बोला था उसने? वो नहीं बता सकता। मैंने कहा सबर कर, सुबह गए, पहले मुझे क्यानी वहां से दूर से मिला, मैंने कहा क्यानी साहब को मैंने वही अल्फाज, हाँ उसने वर्ड बोला था ठंडे ड्राइवर। मैंने क्यानी को मिलते साथ ही कहा, मैंने कहा ठंडे ड्राइवर तू क्या कहता रहता चुप हो गया क्या नहीं? क्यानी बिल्कुल खामोश हो गया, हुआ यार वैसे सोचो, मतलब अंदर की बात उनके आपस यार की देखो यार। जब पब्लिक हुई है तो क्या नहीं पे क्या गुजरी होगी यार। इतना ऐसी टाइम हो गालियां और ऐसा असल में गाड़ियों को गालियां दी वो मैं एक दिन नहीं लगाऊंगा ठंडे ड्राइवर में कौन सी गाड़ी उगाली है ये? यार। वहाँ ये बात भी ठीक है। वो वीडियो लगाएंगे किसी जगह, अगर मिल गई तो मैं दे दूंगा ऐसी वीडियो यार, लगा वो किसी दिन ठंडे मार्केट ड्राइवर के साथ लगा के- आगे हम बीप लगा देंगे। किसी दिन मार्गला जाके प्रोजेक्टर लाऊंगा, वो प्रोजेक्टर में हम देखेंगे। और क्यानी को लेके आना साथ उस क्यानी ट्रिप को- उसके बाद हमने क्यानी का नाम ठंडा ड्राइवर रख दिया, जब मिलता है उसको हम ठंडा ड्राइवर कहते हैं। लेकिन अब तो हम जेलम को एंजॉय करते हैं यार। जेलम अब तो जब भाई- भी जाते हैं यार, हर और आई थिंक 4 बार जेलम गए हम, चार- 4 दफा, चारों डिफरेंट ट्रैक्स डिफरेंट टेरेन्स थी और मतलब अच्छा हर इन्होंने दफा हमें गालियां दी थी, वापस आके हमने इनको गालियां दी थी कि यार वो कांटों इतने कांटे थे, कांटों पे गाड़ी गुजर यार रही तो उस दिन गर्मी भी थी, स्टार्ट से आवाज धूप भी थी, बहुत ज्यादा गाड़ियां थी हमारे साथ। एक वो अवैस भाई की गाड़ी फंस गई थी, 6 तो हम घंटे छोड़ आए बस यही थे। आ गया।
उसको हम पीछे छोड़ आए थे और शाबाब भाई गाड़ी टूट गई थी उस दिन। यार इस सब में मैं दाद देता हूँ कि फरूक कैनी साहब के अब्बू जो है फरूक कैनी, यार no doubt, पूरा legend। गर्मी में लगे रहते हैं यार गाड़ी, उनको शौक है, बहुत उनको शौक पता है शौक है। अभी जो लास्ट ट्रिप हुआ था उसमें जो हमने पहली वाटर क्रॉसिंग की उसमें यकीन करो वो अंदर से तौर पे थे कि मैं डाल दूं गाड़ी गाड़ी डाल दूं, लेकिन उनकी बस गाड़ी अभी पेट्रोल होगी अब तो उनको डर लगता है कि मेरी गाड़ी को कोई पानी ना, वरना उनके अंदर जितना ऑफ रोडिंग का शौक है ना आई थिंक हमें इतना नहीं लेकिन होगा यार अभी जितना जो हमें है। जिस पर उन्होंने गाड़ी नहीं रखे उसको हम अब ठंडा ड्राइवर कर अभी जो गाड़ी उन्होंने रिकवर करवाई है अदनान चाचू की, और उसके बाद सिर्फ वही गाड़ी फंस पानी में गई थी, उतरे हुए थे पानी वो के यार, अंदर उतरे हुए पानी थे, में तो उतरे हुए थे मतलब वो, नो डाउट। इस एज में जाके इतना एक्सट्रीम जाके एज उनके लिए कुछ नहीं है यार, वो बड़े एनर्जेटिक बनते हैं, बहुत ऑफ रोड के मामले में तो वो एंड है। एंड है यार। अच्छा वो लास्ट इवेंट में ना एक वाटर क्रॉसिंग आई तो वो सबसे आगे थे अंकल हमारे, तो लाली पीछे था उनके, तो लाली वो रुक गए वाटर क्रॉसिंग से पहले देखने के लिए। लाली उनको साथ जगह गाड़ी जोड़ी उनको बोलता है अंकल कितना पानी आ गया, कहते हैं जाओ बेटा चेक करो कितना पानी और लाली ने भी सीधा गाड़ी उसके अंदर झड़प नेक्स्ट चेक चेक नहीं किया। नेक्स्ट लेवल हमारा हुआ। आखिरी जेलम का ट्रिप बहुत अखीर हुआ था यार। इस कातिल था। हाँ आखिर वाला जो जेलम ट्रिप है ना उस ट्रिप पे पूरा एक होना सेशन कैसे वो उस ट्रिप को डिस्कस करें, उसमें इतना कुछ था हमारे बारिश मौसम। बडगोई टॉप की, बबून टॉप की, बटगोई हमारी पहली कैंपिंग थी, हाँ, तुम थे उसमें? बबून की वो बड़ी जब लोकल्स रुक गए थे तो हमने फिर रास्ते लोकल्स को हटा के हमने रास्ते बनाए थे अपने बड़गोई के। हाँ जो गाड़ी की गाड़ी गाड़ी से बेंच करके निकाली थी अपनी। यार वो जो था ना यार वो एक मिनट थी हमारे पास। सही मतलब ऑल बड़गोई टॉप टाइटन्स को उस टाइम देख रहा था कि यार ये क्या कर रहा है, रास्ता ही बंद है। यार वो कैंपर था हमारे साथ था भैंस की बड़े दुम, कैंपर को इमेजिन करो उस कैंपर के भाई, साथ कैंपर को यकीन करो यार वो कितना उसमें झोल था और कितना और उससे यार पहले उमर भाई की हिम्मत है, हिम्मत है उमर भाई उमर भाई की कसम से, हिम्मत है और dedication है, यार dedication। दूसरी बात ये हमें बंदे भी एक से एक बढ़ के मिले, नो क्या डाउट। वहाब भाई मिले, उसके बाद वहाब भाई लेके आए उमर भाई को, उमर भाई को लेके हाशिम को लेके। हाशिम भाई को लेके, हाशिम भाई का ऑफ रोडिंग का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया जो हमारे साथ आए हैं कि हम खुद हैरान हो गए कि यार बचपन से ऑफ रोडिंग ही कर रहे हैं। ऐसे हाशिम लेकिन हाशिम भाई को मैं देखता हूँ, हाशिम भाई ऑफ रोडिंग करने के बाद उस गाड़ी को इतना साफ करते हैं, इतना साफ करते हैं, मैं कंपनी मुझे इतना साफ करके हाँ यकीन कंपनी में उसको इतना साफ करते हैं, मतलब सोचो जब वो इतना साफ करके दोबारा उसको गंदा करते होंगे तो उन पे क्या उनको गुजरती मजा आता है तो भाई इतनी साफ है अब गंदा करूंगा इसको। नहीं यार मजा उनको नहीं आता, लेकिन वो कहते चलो एंजॉय करने के लिए करता, वरना वो गाड़ी गंदा रखने वाले बंदे नहीं है। हाशिम भाई का हमारा फर्स्ट जो था वो उन्होंने बबून किया था, उससे पहले झेलम किया था, झेलम लेकिन बिजारों में आए उसका थे। ट्रैक तो नहीं था ना, वो टफ नहीं था। ऊपर टिल्ला बबून में वो जो जिम्नी में उन्होंने- आए थे? बबून जिम्नी में उन्होंने किया था, और मतलब सबसे डेडलीस्ट ट्रैक नहीं बबून जिम्नी नहीं थे, एलसी में थे यार, वहां के साथ थे। नहीं वो हाँ बडगोई सॉरी में थे। बबून बडगोई में थे हाँ। बबून उन्होंने फर्स्ट वो किया था, खुद ड्राइव जिम्नी में किया था जी हाँ। लेकिन वो मतलब और उन्होंने हमारे साथ पूरा किया था, वो क्रॉस किया था यार। बबून में भी जो क्या हमारे साथ हुआ था, वो जो ग्लेशियर आया हुआ था, रोड नहीं थी यहाँ पे यार, वहाँ पे मेरा सोच के यकीन नहीं आता कि कैसे कैसे वहाँ पे एक बड़ा मजाई किस्सा मैं वो सुनाऊंगा। वो जो हमारे साथ मेजर साहब थे हारिस भाई, यार उनका बड़ा फिट किस्सा है। अब पता नहीं मुझसे मेजर साहब सॉरी अगर आपको वो सीन ऐसे था कि मतलब वो रोड ऐसे खत्म हुई थी और इतना ऊपर ग्लेशियर था, उसके ऊपर से गुजरता तो हमने ये जो स्पॉट था ये पत्थरों से भरना था और हम सब उसमें पत्थर फेंक रहे थे। बीडी कमीने को पता था कि एक जगह पे गाय ने गोबर किया है। अब वो गोबर जो था वो इतना बड़ा था, बिल्कुल पत्थर की शक्ल का था। बीडी को पता था कि गोबर है, तो बीडी पत्थर फेंक रहे ऐसे देखा मेजर साहब ने उसको साथ ही खड़े, बोलते मेजर साहब हिम्मत करें उठाए पत्थर फेंके हारिस भाई ने फुल जज्बात में पत्थर को उस हाथ डाला। पत्थर को हाथ डाला, हाथ ऐसे गुजार लिया। जब वो हाथ गुजर गया तो वो गोबर वहीं पड़ रहा, उसमें से हाथ गुजर के ऊपर आ बीडी महा कमीना है, उस वो मौके पे ढूंढ के कुछ हरकत करता है यार। अच्छा वो जो जब वो ग्लेशियर आया था सबसे आगे मैं ही था उसमें, तो हम उतर रहे थे नीचे से, आगे से ना एक खातून एक बच्चा आते, वो हमें देख के बोलता आगे कहाँ जा रहे हो, आगे तो रास्ता ही नहीं, तुम लोग जहाँ कहाँ रहे हो। पहले तो मुझे हैरत हुई यार, इतनी पतली रोड है ना, यहाँ से गाड़ी मुड़ सकती है, आगे 4 पीछे 5 6 गाड़ी हैं, वापस तो गाड़ी नहीं मुड़ेगी। खैर हम जाते रहे, आगे गए तो वाकई ग्लेशियर आ गया। अभी मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, बीडी उतर के नीचे गया, देख के कहता है हाँ आ जाएगी तू, आ जा। मैंने कहा बीडी किधर है, कहते तू आ जा, कुछ कर लेगी, गाड़ी डाल देंगे। इतना बड़ा सुराख था। इतना बड़ा सुराख था उसके बिल्ली अंदर। और बिलावल ना अगर होते ना तो हम कभी ना वो नहीं करते वाकई, उन दोनों ने हिम्मत वापस की आना थी। था। और 2 दिन फिर वापस जाना पड़ा, बहुत नैरो हाँ, पैच करके। एक रात फिर रुकना था हमने ऊपर। वहीं पे गाड़ी भी गिरी थी, कुछ हमारे आने कुछ अर्से बाद वहाँ से उससे 2 बंदे मर गए थे उसमें जो गिरी थी 2 नीचे। महीने बाद वहाँ पे गाड़ी 2 महीने बाद गए थे। 2-3 लोग। लेकिन वो अच्छा खासा डिग था, पीक्स था जो हमने पत्थरों से भरा। पहले हमने पोठवार क्रॉस की, उस टाइम कम पत्थर डाले थे, फिर हम उसके ऊपर और पत्थर डाले, फिर जिमनी क्रॉस कराई, फिर मेरी सर्फ क्रॉस की,
जैन भाई थे हमारे, जैन भाई की प्राडो थी, उस्मान की Solo सर्फ किया था जैन भाई ने थी, वो। लाली 2 व्हील पे था, भैंस की तुम कट्टी गाड़ी लेके हाँ, लाली के साथ तो सीन हुआ। और लाली के ऑर्गन भी फेल हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा ऐसा फेल नीचे सब फेल हो गया। घर पहुंचते मुझे सब फेल हो गए, सब चल रही मैंने थी सुना बगैर लाइट के लाए थे उसको। यार। उस लाली को क्या हो रहा था कि लाली का शुरू में 4x4 खराब हुआ, फिर जनरेटर खराब हुआ, फिर लाइटें खराब हुई, फिर बैटरी खराब हुई, फिर इंजन खराब हुआ, एंड में जब हम लोग मरी के पास थे, लोड टोपा के लोअर वो टोपा करना स्टार्ट किया था नीचे कोआला से। कोहाला से। नहीं, कोआला से टो किया ऊपर तक, टो नहीं, करके आ गई थी लोड ऊपर टोपा। तक। नहीं वो नहीं, मैं मैं टो बताता हूँ करके ना। ले गया था। हमने जब उसकी वो वाटर क्रॉसिंग की थी ना ऊपर, वो दुमेल वाली, वहां पे उसके जनरेटर फारिग हो गए, जहाँ बंद हो गई थी। वहां से नीचे उतरा ये तकरीबन मुजफ्फराबाद से, जहाँ पे बारिश स्टार्ट हुई थी, मुजफ्फराबाद से पहले बारिश। खैर उसको आगे रख के हम लेके आ गए। अब हुआ ये कि उसका जो फ्यूल पंप था ना, वो था इलेक्ट्रिक। अब वो चलती भी आ रही थी, एक जगह वो लैंडस्लाइड बड़ी वाली आई थी, जहाँ से हम थोड़ा सा डी रूट हो गया, ऊपर से आए। जैसे ही वहां से नीचे पहुंचे, आगे कासिम था, कासिम के पीछे एक और कौन सी गाड़ी थी हमारे पास उस टाइम? उस्मान की सर, मेरी सर, आपकी और लाली, बस 4 गाड़ी थी वापसी में। ये निकल गया, कोई 3-4 किलोमीटर आगे निकल गया। अच्छा, मैं सबसे पीछे, लाली एंड देन उस्मान, और उससे आगे ये था। अच्छा, जैसे ये वो एक ऊपर आता है ब्रिज था ना, उसके ऊपर जैसे ही गाड़ी चढ़ी, लाली बंद हो गई। मैं कोआला की ब्रिज। हाँ, उन्हीं कोआला से बहुत पीछे थे अभी, कोआला से भी कोआला, पीछे। वो जो राइट पे हम आते हैं जिस ब्रिज से, ब्रिज पे ऊपर बंद होती गाड़ी, मुझे याद है। हाँ, नहीं नहीं, वो पहले वाला ब्रिज था। अच्छा, उससे पहले वो भी था। उससे भी पहले वाला था। वहां पे गाड़ी बंद हो गई। अब वो गाड़ी स्टार्ट ना हो, इसको मैंने जहाँ पे कासिम को हमने कॉल बैटरी की। दी थी हाँ, वहां कॉल से ही कासिम वापस गया 3-4 किलोमीटर के बाद। खैर फिर उसका ये सोल्यूशन निकाला कि मैं अपनी गाड़ी की बैटरी निकाल के दूंगा लाली को, और आप उसकी चार्ज कर लेंगे। तो मैं गाड़ी में लगा हाँ, मैं अपनी गाड़ी में लगाऊंगा। लेकिन मसला ये था, उसकी गाड़ी की बैटरी बड़ी थी, मेरी गाड़ी में आ इम्पोर्टेंट बंद हो रहा था। फिर मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट रखी, उसी तरह ही बंद कर दी, अपनी उसकी बैटरी उठाई, अपनी गाड़ी के अंदर रख दी। मेरी बैटरी उसने लगाई, लाली स्टार्ट हुई, लाइटें ऑन हुई, लाली चल पड़ी। अच्छा, जब हम पहुंचे हैं ऊपर लोटोपा से थोड़ा सा पहले, अचानक मेरी गाड़ी बंद हो गई। आपकी गाड़ी बंद? मेरी गाड़ी बंद। पता नहीं क्या हुआ। खैर वो हम बोनट खोला, हमने देखा जी हीटअप भी नहीं है उस तरह, लेकिन फिर भी हमने पानी डाला गाड़ी। अब बैटरी भी नहीं मेरे पास। लाली से बैटरी हमने निकाली, वापस मैंने बैटरी लगाई। अच्छा, उससे नेक्स्ट डे मेरे भाई का टेस्ट था, तो मुझे घर से भी कॉल्स आ रही थी कि जल्दी पहुंचो। बड़े तपे हुए थे मैं सुबह मेरे ख्याल 4 बजे का टाइम था सुबह का, मतलब हम लोग सुबह निकले थे कोई 9-10 बजे बबून से, और अगली रात सुबह 4 बजे के टाइम हम अभी तक मरी नहीं पहुंचे थे। ये हालत हो चुकी थी हमारी। खैर मैं भी तपा हुआ उस टाइम ना शदीद। बैटरी मैंने बीडी को कहा, मैंने कहा उतार इसकी बैटरी ना, मेरी गाड़ी में बैटरी लगा। मेरी गाड़ी में उसने बैटरी लगाई, मैंने गाड़ी स्टार्ट की। नजर गाड़ी बैटरी स्टार्ट कर चले गए। मैंने कहा मेरे भाई को पहुंचाने आप लोग आओ। अच्छा, फिर वहां से हमने लाली को टू चेंज किया, थके हुए टूटे हुए, और लाली को टू चेंज हम लेके आ रहे। नहीं, बीच में बीडी भी रह गया था। हाँ बताता हूँ ना, हम उसको लेके आ रहे थे, मरी के पास पहुंचे सुबह 4 बजे टाइम में। मैं तो सो गया था, मुझे पता नहीं हो क्या रहा है, बिलाल चला था गाड़ी। वो लोग रुके कहीं, बाथरूम शाथरूम गए हैं सब, वापस आके बाथरूम में बैठे हैं, गाड़ी में रवाना हो चले गए आगे। जो तो आगे निकल गए तो पीछे फोन आया बीडी का कि यार मैं भी तो बाथरूम गया था, मैं तो बाथरूम में, तुम लोग कहाँ चले गए? छोड़ के आए। ये हुआ कि बीडी की मुझे कॉल आई है, तो मैंने कहा यार बीडी, मैंने उस टाइम लाली को टोक किया हुआ था, तो मैंने कहा बीडी शायद पिछली गाड़ी से कॉल करके कुछ बता रहा होगा कि यार गाड़ी स्पीड तेज करो, ऐसा करो। बहुत लंबा मैंने फोन उठाया तो बीडी कहता है कि उस्मान भाई यार आप लोग तो मुझे उधर वाशरूम में ही छोड़ के आ गए। हमने कहा है उस वक्त में फिर मैंने बिलावल को कहा, मैंने कहा बिलावल आप लोग लेके आओ, मैं आस्ते आस्ते हम लोग उसको टो करके आप भी निकल गए थे। हम लोग निकलते गए, बिलावल उसको पिक करके फिर हमें वापस उसने लोड डब्बा से करीब आके ज्वाइन कर लिया। वहां पे लोड डब्बा पहुंचे तो पीछे तो हम टो करके ले आए थे गाड़ी, अब नीचे कैसे उतराई कैसे उतारे? तो हमने ये किया कि लाली को टो से आजाद करते हैं, उसकी लाइटें शाइटें कुछ भी काम नहीं करते, उसको हम वैसे ही छोड़ दें नीचे की साइड पे, और साइडों पे एक साइड पे कासिम ने गाड़ी लगाई, पीछे एक साइड पे मैंने जैसा तुमने गाड़ी के साइड आगे पीछे कर लिया हमने। और लाइटें हमने फुल करके उसको लाइट भी प्रोवाइड की, और साथ साथ हम उसके पीछे इस तरह करके वो यहाँ तक आया। यार आखिर में उसको सुबह 8 बजे मैंने यासीन की वर्कशॉप पे छोड़ा। मैंने कहा यहाँ से तू घर जा, यहाँ तो यहीं सो, जो कर, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे बख्श दे भाई, मैंने घर जाना है। यार सुबह 10 बजे के हम निकले बबून टॉप से, 24 घंटे बबून हो से गए वो कौन सा मेडोज गए थे हम, जबड़ी मेडोज गए थे, वहां से हम नीचे उतरे थे, फिर वहां से तकरीबन कुछ 24 घंटे होने वाले थे।
और हम उसको बांध के लाक लिया। बहुत बहुत हिम्मत सफर है भाई, इंग्लिश वाला खैर सफर। आज हमने बताना ये था कि ऑफ-रोड टाइटंस कैसे बना। बेसिकली इस तरह ऑफ-रोड इधर से टाइटंस उधर बना, निकल गया। और इसमें स्टोरीज ऐसे ऐसे स्टार्ट हो गई हैं, कभी एक स्टोरी पे डिटेल में यार वाकई ये हर कहानी पे पूरा घंटा बात कर सकते हैं, खत्म नहीं हो सकती। एक इवेंट क्या एक इवेंट का डे है ना, उसके ऊपर हमारी पूरी मतलब 2-2 घंटे की एपिसोड बनेंगी। वाकई में तो इतनी स्टोरी खत्म करें। ये व्यूअर्स ने एंजॉय किया होगा पर आज का हाँ, लेकिन थोड़ा सा वो जो हमारी रेसेस भी हुई हैं बीच में, हमारे उसका भी अहमद हो गया, हाँ, और भी बहुत मेंबर्स हैं, हर मेंबर की अपनी आशिफ कहानी भाई है। हो इंशाल्लाह गए। कोशिश करेंगे कि एक ना एक दिन सबको बुलाएं, आहिस्ता आहिस्ता बुलाते रहें, क्या यार सीट वन बाय वन सब आए यहाँ पे बैठे अपनी पूरी स्टोरी कहानियां सुनाएं। हर किसी की गाड़ी है, उसकी पूरी कहानी है, उसने क्यों ली, कैसे बनाई। जीरक भाई की बड़ी प्यारी कहानी है, हाशिम भाई के पास बड़ी अच्छी गाड़ी है। सरदार उमर को बुलाएं, अब्बास को बुलाएं, वहाब भाई को बुलाएं, हाशिम भाई को लाहौर से बुलाएं। हर बंदे की उसकी गाड़ी की पूरी कहानी है। और वहाब भाई जो क्रूजर पे इतनी बात करते हैं तो कभी किसी दिन यहाँ अगर वहाब भाई को अकेला बिठा देना, वो 1 घंटा बात करते हैं, लोग बोर नहीं होंगे, 6-7 पॉडकास्ट तो बनते हैं लोग बोर नहीं होंगे। खैर एनीवेज हम इसको यहाँ रैप अप करते हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी हमारा ये एक गपशप सेशन। इसी तरह हम ग्रुप के अंदर भी होते हैं, जिस तरह आप सामने आप बैठे हुए हैं, यही हमारी दोस्ती आ रही है। इसी तरह हम ट्रिप्स होते हैं, और हम बेतहाशा ट्रिप्स हैं, बेतहाशा कहानी है जो कभी बैठ कर सुनाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करें। कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस दें अगर आपको क्वेश्चन हमारे लिए, ताकि हम नेक्स्ट अपने पॉडकास्ट में उसको आंसर भी करें। और बाकी अगर खुदाफिज करना चाहो, और अगर ये भी बताएं कि आप अगर कोई स्पेसिफिक कोई स्टोरी सुनना चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको अगर पॉडकास्ट चाहिए कमेंट्स में बताएं। उसमें बता दें, या किसी भी गाड़ी के हवाले से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो भी हम लाजमी आपको बताएं। और नीचे दुआएं भी लिखें कि अरम हमें कम गोली करवाया। सबसे बड़ा गोलीबाज हम में आराम है यार, लेकिन आ जाता है ट्रिप्स पे, लेट आता है लेकिन आ जाता है। अब आ जाता है वैसे। आराम कुछ स्टैंडिंग नोट्स देना चाहोगे? सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। हाँ चलो टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।